वेलकम रणविजय भाई। थैंक यू सो मच यार। आप एक बहुत बड़े बाइक लवर है, बहुत कलेक्शन है आपके पास में बाइक्स का। बाइक्स का कलेक्शन यार कम हो गया है। एक्चुअली द लास्ट बाइक आई बॉट, रणविजय भाई की सबसे अनकूल चीज क्या है? फैशनेबल नहीं हूँ, लो स्नीकर्स का बहुत शौक है। आपके कलेक्शंस तो हाँ, फेमस हैं। वो उसमें मैं बहुत करंट हूँ, पर दुनिया में फैशन में क्या चल रहा है ना, उसमें मुझे कोई आइडिया नहीं। रोडीज में इस बार एल्विश यादव जी आए थे और बहुत मिक्स रिएक्शंस थे लोगों के उनको लेके। एल्विश पहले दिन जब आया मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने इसका वो देखा है जो इसने रोडी के खिलाफ वीडियो बनाया था? ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं या ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ के लोग आपको बहुत पसंद आए? कीनिया, वहाँ पर एक लायन के सामने टायर चेंज किया, दैट वाज लाइक वो नहीं, इट्स नॉट एडवाइजेबल, बट और कोई चॉइस नहीं थी। राइट नाउ माय फेवरेट मोटरसाइकिल इन इंडिया एंड माय मोटरसाइकिल इज दी एक्स के साथ फ्रेंडशिप्स पे क्या कुछ बोलना चाहूँगा यार। बहुत पहला प्यार किस एज में, थोड़ा सा आप पहला प्यार जो होता है ना, बहुत बड़े ग्रीन फ्लैग हो आप। ग्रीन फ्लैग्स की जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, वो पेरेंट्स को ही जा सकते हैं। They were nice to us, they were loving, caring. My dad was in the army, but he would hug and kiss us, man. अर्ली 2000 के आसपास फादर एंड सन ड्यूओ ऑन अ बाइक राइड लेह लद्दाख। हम ले गए पहली बार 2004 में। अलग अलग कलर का पानी, अलग अलग कलर के पहाड़, ऊंचे पहाड़, छोटे पहाड़, सैंडी, और हम जा रहे हैं। फिर दोस्तों के साथ में भाई फाइट वगैरह कहीं हुई, किसी को पेला है दोस्तों के साथ मिलके? आंख पे स्टील टो मारा इसने, पूरी आंख अंदर से बिलाल यहाँ से फटी। अच्छा। और उस वीक आई हैड टू गो टू MTV. I'm an MTV VJ. Like people looked up to us, right? There were lots of times when people would come to me and say, my son wants to. हमने अपने बेटे का नाम रणविजय रखा है। किसी के ऊपर आपका टैटू है, नाम का टैटू, आपका फेस का टैटू है। I don't smoke. I don't do drugs. If I'm drinking, you'll never see me with a glass or a bottle. No photos, no videos, nothing. Like, I don't want a kid to say, I want to ride bikes, I want to play basketball like him, I want to travel the world, and then I'll do this. स्प्लिट्स विला की अगर बात करें तो कुछ ऐसे कपल्स या उनके ऐसे कुछ इंसिडेंट्स अगर आप बताना चाहो दैट वर शॉकिंग। Spiritual actually, ना? जयपुर भाई आते रहते हैं, हमको पता है ऑफ कोर्स आपका। A lot of people who'd come to Jaipur, known people, writers, sportsmen, entertainment industry, they'll come, they'll talk to you, अपने जिस बात के बारे में बात करेंगे, आप इनको फॉलो करो, बिकॉज बहुत मज़ेदार बातें हो रही है। मज़ा आ गया? मैम मज़ा आ गया। भाई मेरा सामान रेडी है, एक मिनट। राजधानी बेसन से बनते हैं करारे स्वादिष्ट लाजवाब पकोड़े। ओकेजन है तो राजधानी बेसन है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट चैनल जस्ट बात। और आज का जो ये पॉडकास्ट है ये मेरे लिए लिटरली बहुत स्पेशल है, बिकॉज मैंने कभी सोचा था कि मैं इनके साथ पॉडकास्ट कभी मुझे करने का मौका मिलेगा, और आज वो दिन आ गया है फाइनली। भाई से कल बात हुई थी और उनसे रिक्वेस्ट करी गई, काफ़ी टाइम से चल रही थी बात, एंड ही एक्सेप्टेड एंड ही सेड दैट ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। और आज वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एंड आई होप दैट ये पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद तो आएगी, बट हम है ना इस पॉडकास्ट को बहुत रॉ रखेंगे, बहुत अनफिल्टर्ड रखेंगे। क्या बात है। और हम वो सारी बातें नॉट ओनली जस्ट प्रोफेशनली बट पर्सनली बात करेंगे भाई से, जो अब तक शायद और अदर पॉडकास्ट पे या उनके बारे में लोगों को नहीं पता है। सो आई होप कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस हो और आप तक ये सारी कॉन्वर्सेशंस पहुँचे और आपको बहुत अच्छा लगे। सो आगे जाने से पहले वो नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है वो बजवा दो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़, क्योंकि बातें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जैसा कह रहे हैं बड़े भाई हैं, प्लीज़ कर लो, ठीक है। सो वेलकम रणविजय भाई, वेलकम। थैंक यू सो मच यार। आज मैं एक्चुअली मेरा जयपुर आना जाना लगा रहता है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे रेगुलरली कर रहा हूँ। एक तो कबड्डी का लीग यहाँ पर जो होता है, रियल कबड्डी लीग, और उसी के साथ प्ले स्पोर्ट्स करके एक ऐसी चीज़ हमने शुरू की है जो ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें। ठीक है। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया है
स्वच्छथॉन स्वच्छथॉन, ओके। की सफाई भी होनी चाहिए और मैराथन भी हो जाएगा उसका एक मिश्रण। तो अभी 6 बजे से वो शुरू है, इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बात मान ली। थैंक यू। यहाँ पे जो लड़के हैं अभी तो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है जब उनको पता लगा होगा कि 4 बजे पॉडकास्ट करना है तो उन्होंने मुंह बनाया होगा, पर कोई बात नहीं, विल मेक इट वर्थ इट। ये जो मुंह बनाया भी होगा तो, बट क्या है, आप आ गए ना तो वो सारे अब खत्म हो जाएगी सारी चीज़। सो जयपुर भाई आते रहते हैं, हमको पता है ऑफ कोर्स आपका, बट कोई ऐसी जगह अभी तक आपने छोड़ी है एक्चुअली जयपुर में जहाँ नहीं गए हो आप? ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ मुझे एक्चुअली पता मैं आप गए हो। आपको एक बात बताता हूँ कि पहले जब आप जयपुर आते, हम लोग डैड आर्मी में थे ना, यूज्ड टू गो टू द कैंट। हाँ। और जब आप बचपन में जयपुर आते हो, मेरे चाचा पोस्टेड थे, तो फिर वो दिखाते हैं कि ये पैलेस है, ये राज मंदिर है, ये तो वो जो टूरिस्ट वाली चीज़ है, ये पिंक सिटी वाला, वो सब हो चुका होता है। अब जब हम आते हैं ना तो अलग अलग चीज़ें खुल चुकी हैं। एक टाइम पे मैं आ गया तो यहाँ पर कैफेज ही कैफेज, मैंने कहा यार जयपुर में कमाल। फिर क्लब्स, फिर एक जगह एक स्पोर्ट्स बार, ठीक है, फिर यहाँ पर अलग स्पोर्ट्स, फिर क्रिकेट, कबड्डी यहाँ पर, और फिर आईपीएल की टीम। तो फिर आप जब आते हो एक ही सिटी में, आप जानते हो उस सिटी को, आपके यहाँ पे दोस्त भी हैं। अब आप पर आ रहे हो एक मैच देखने, फिर आप बोलते हो यहाँ से मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा क्योंकि अब मेरे को पता है यहाँ पे क्या क्या है। तो रैपिडली बदलते हुए देखा है मैंने पिछले 10-12 साल में जयपुर को। और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है यहाँ के लोगों का। बल्कि यहाँ के जो लड़के हैं या जितने भी बच्चे हैं वो बाहर पढ़ाई करके थोड़ा देख दूँ कि अब सब वापस तुम्हारी तरह सब वापस आ चुके हैं। उनको पता है क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर हाई है, बिल्कुल, और रोड्स बड़ी हैं, घर बड़े हैं, और जिसको खेलने का शौक है वहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एक हॉर्स राइड, मेरे दोस्त हैं उनके पास घोड़े हैं यहाँ पर, तो इट्स मतलब रॉयल राजस्थान में हो और वो रॉयल तरीके से आप जी भी सकते हो, और खुशहाली है, मस्तियाँ करते हैं लोग यहाँ पे, है ना, काम करते हैं और मस्ती करते हैं। फूड भी भाई, फूड भी बहुत अच्छा है। खाना अच्छा है, कल्चर अच्छा है, हिस्ट्री है, और बहुत सारे अलग ऑफ रोडिंग के मेरे कुछ दोस्त हैं जो बाइक लेके ऑफ रोडिंग, मतलब हर चीज़, हर किस्म के पैशन के लिए यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी है। फेवरेट जगह आपकी जयपुर की कौन सी है? यार अगर मैं ऐसे बोलूँ कि वो जो जहाँ पर हमारा RKL होता है, तो एक और स्टूडियो का नाम है, तो अब क्या होना कि मैं पार्ट ऑफ इट, ठीक है, तो पर वो कोई और स्टूडियो है, बोल सकता हूँ उसका नाम, आई थिंक जी स्टूडियोज है, जहाँ पर तो वहाँ पे शूट्स वगैरह होते रहते हैं, पर वहाँ पे ना हमारा मैट लगता है। अच्छा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे यंग कबड्डी प्लेयर्स की जो उम्मीदें हैं कि उनको बड़े वाले लीग में जाना है ना, तो वहाँ पर उस मैट की वजह से उनके जो काफ़ी लोगों के सपने पूरे हुए हैं। हमारे कि हम चलो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर स्काउट्स आते हैं, तो वो प्रो कबड्डी लीग में वहाँ से देख के 3 कभी 4 कोई 7 लड़के वहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पर जाके ऐसे फील आते हैं कि यार इस बार ही क्या होगा, एंड माहौल बड़ा सही रहता है। बाकी यहाँ के जो साइट्स हैं, एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अगर कोई प्रीमियर होगा और राज मंदिर में हो, तो वो इवेंट मज़ेदार होगा। और वो जो तो ऐसी कुछ जगह हैं जो, बाकी हर बार जब मैं आता हूँ कोई ना कोई नया कैफ़े या कुछ, मेरे को कॉफ़ी का बहुत शौक है, या कोई नई जगह कोई दिखा देता है। पिछली बार मैं यहाँ पे आया था तो एक बैडमिंटन ऐसी बिल्डिंग लग रही थी, अंदर गया तो वहाँ पे ऐसे 4 बैडमिंटन के कोर्ट थे अंदर, अच्छा, लाइक छोटा सा स्टेडियम सिर्फ बैडमिंटन के लिए। तो अब टर्फ्स भी आ गई हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ, पे एंड प्ले भी हो गया यहाँ पर। पता नहीं, मेरे को लगता है पैडल भी शुरू हो गया होगा, कि पिकल बॉल पैडल का अभी पहुँचा यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं पहुँचा। चलो ठीक है, फिर अगली बार जब आऊँगा तो वो शुरू हो चुका होगा। आपको वन ऑफ द कूलेस्ट गाइज के टैग भी मिले हैं, बोला भी जाता है ना, बट मुझे है ना थोड़ा सा डिफरेंट जानना है कि रणविजय भाई की सबसे अनकूल चीज़ क्या है? बिकॉज कूल तो सबको पता है। चीज़ एक्चुअली ये है कि मैं एक्चुअली बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को स्नीकर्स का बहुत शौक है। हाँ, आपके कलेक्शंस तो फेमस हैं, तो वो उसमें मैं बहुत करंट हूँ, पर दुनिया में फैशन में क्या चल रहा है ना, उसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड क्योंकि मैं स्नीकर कल्चर में इतना घुसा हुआ, तो उसके साथ जो चीज़ें ऊपर की तरफ आती हैं वो मैं पहन लेता हूँ, ठीक है। बट आई एम नॉट, आई जस्ट फील लाइक आई सी अदर पीपल, वो ना उनको मैं 4-5 साल पहले देखता हूँ तो अलग ही दिख रहे थे, 2 साल बाद कुछ अलग ही दिख रहे थे, अब वो कुछ और ही दिख रहे हैं, और मैं अपने को देखता हूँ मैं वैसे ही दिख रहा हूँ।
मतलब मेरे जूतों के साथ ऊपर वही जीन्स या कार्गोज या टी शर्ट जैकेट, वही चीज 20 साल पहले भी आप अगर देखोगे, हाँ वैसा ही स्टाइल वही है, चल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समय के साथ आपने क्या फैशन कुछ, पर बाकी लोग देखता हूँ कि वो कभी बहुत ही पतली जीन्स एकदम, अब बहुत ही बैगी, अभी कुछ चेंज होगा वो चेंज कर लेंगे। मेरा वो उसमें मैं कूल नहीं हूँ, बट विच इज सूट्स मी, बिकॉज मेरा जूतों का शौक पूरा हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने सारे शौक अपना लिए तो बच्चों की फीस मुश्किल हो जाएगी देनी। हाँ, अदर देन दैट एक चीज़ जो मेरे बारे में कूल नहीं है कि, और बिलीव भी नहीं होगी आप लोगों को, कि मैं एक्चुअली अंदर एक प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ। ओके। जो मेरे एक्चुअल, अगर आप लाइफ देखें या अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ट्रैवल हो रहा है, बच्चों के साथ भी है, काम भी कर लेता है, पोस्ट भी हो गया, पर अगर मेरा ये कर्म ना हो, मुझे करना चाहिए तो मैं ना करूं। अच्छा, आप मुझे कोई काम दे दो, अगर इससे ज्यादा काम, इस काम का कुछ ज्यादा ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो मैं आज थोड़ा मौका मिला है तो सुस्ता लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कल कर लेंगे या खेल लेते हैं कुछ। तो मेरे को ऐसा, आई एम नॉट लेजी फिजिकली, बट हाँ ऐसे मैं काम टाल सकता हूँ, बट कोई मानता ही नहीं मेरी बात। बट मैं बहुत आसानी से, अगर मेरी वाइफ मान जाएंगी, बिकॉज वो हमेशा बोलती है कि तुम्हें काम कितनी बार बताना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मुझे काम बोलो आप भूल जाओ, पर मेरी पर्सनालिटी देख के लोग को लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसे बहुत। हाँ, ये बिकॉज आपकी बहुत स्पोर्टी हाँ, पर्सनालिटी है। बट मैं 4 स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ एक दिन में, लेकिन वो एक जो चीज़, वो जो उसको मिस्त्री को फोन करके, हाँ बस दरवाजे की कुंडी वो ठीक है, चीज़ नहीं मैं होती, चला हाँ। खेल ले, बास्केटबॉल खेल ले, ये भी खेल ले, पैडल भी एक दिन में, ये मोटरसाइकिल भी चला ले, बच्चों के साथ भी घूम ले, वो सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि उसमें मुझे एक्चुअली ऐसा लगता ही नहीं है काम है, सो आई एम एक्टिव। बट ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, यार कोई और नहीं कर सकता ये, कितना मतलब एंटरटेनिंग आदमी हूँ मैं, मेरा ये भी काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, विच इज़ नॉट कूल, स्पेशली आई मीन कुछ कई बार हाँ हो जाती, ठीक है। और ये है, और अनुकूल बता सकता हूँ, मेरे पास और भी चीज़ें हैं। मेरे को जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा पसंद है? बहुत ज़्यादा। जैसे फेवरेट फूड, जंक फूड में अगर बात करें, यहाँ पे आया तो कचौड़ी। कचौड़ी, यस। मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा है कि अगर कोई बोले कि यार कैलोरीज नहीं लगेंगी इसकी, तो मैं 3 4 6 कचौरियाँ बेल दूँ, ठीक है, मेरा ऐसा है। और इंडिया के जो खाने हैं ना, वो है मेरा, ऐसा नहीं होना पिज्ज़ा ही पसंद है मुझे, खा लूँ मैं, या बर्गर की तलब नहीं है। इंडियन फूड में इतनी वैरायटी है ना, कुलचे, छोले, डोसे, भटूरे, कचौरियाँ, लाल मांस, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा कर्व करना पड़ता है, क्योंकि मेरी असली जो, अगर मैं असलियत पे आ जाऊँ तो मैं बहुत जल्द सब फैल सकता है। So that's another thing, but I think a balance. I'm at an age where मैं ये सब चीज़ें, वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी थोड़ा सा छोड़ के, जब मुझे पता है कि अब तो हद ही हो जाएगी तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, और खा भी लेता हूँ मैं सब चीज़ें। पर जिस दिन मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं खेल रहा हूँ, उस दिन खाता हूँ। जिस दिन मैं बिल्कुल नहीं हो पाएगा, उस दिन मैं बहुत सही खाता हूँ। मतलब आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट आई ईट, बट आई स्टिल ईट ऑल दीज थिंग्स लिटिल, ताकि ऐसा ना हो कि एक दिन वो जो घड़ा है भर चुका और मैं बोलूँ छोड़ो और सब एक साथ ही। आज भाई आप आए हैं तो 2025 की जस्ट स्टार्टिंग हुई है अभी, तो मैं चाहूँगा आपसे बेटर आइकन यूथ के लिए नहीं है कोई। 2025 में 4 ऐसे कोई पॉइंट्स जो आप उन लोगों को बोलना चाहते हैं फॉर फिटनेस, फॉर लाइफ गोल्स, कि जो उनको करने चाहिए, वो फॉर द फैंस। तो आई थिंक इसमें डिफरेंट एजेस के लिए डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। एक तो अपने गोल्स, मेरे को लगता है कि साल के शुरू में सोच लो यार इस एक चीज़ में मुझे ना बेटर होना है, कुछ भी हो सकता है। अब ये करियर वाइज नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि यार मुझे, बट यू हैव टू फिगर आउट कि यार मेरी इस चीज़ में ग्रोथ हुई है कि नहीं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पॉडकास्टिंग हो, चाहे वो पोस्टिंग हो, एडिटिंग हो, घूमना हो। लेकिन आप एक बार सोच तो लो ना कि यार इस साल मुझे मस्तियाँ करनी है ज़्यादा, और वो दिसंबर 30-31 तक आप जब देखोगे, हाँ यार मस्तियाँ बड़ी की, व्हाटएवर इट इज़, ओके। मैं एग्जांपल्स अपनी तरफ से नहीं दे सकता, बट लोगों के लिए एक चीज़। दूसरा, फिजिकल फिटनेस में ना डरो मत कि यार जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, दर्द होगी,
कच्चे अंडे खाने पड़ेंगे, सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठना, ऐसा नहीं। फिटनेस को ऐसा करो कि तुम्हारे कन्वीनियंस से कैसे हो सकती है, तो उसको अपने अपने देखो यार, मैं स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ या मैं काम पे जाता हूँ, ठीक है यार, काम से आने के बाद बैडमिंटन खेल लेते हैं। आप फिटनेस में वो चीज़ें करो, वो वैसी एक्टिविटीज़ करो जिसमें आपको मज़ा आना शुरू हो। जब वो मज़ा आना शुरू होगा ना, तो आपको आप थोड़ा ज़्यादा करेंगे, फिर आप बोलेंगे यार नींद भी जल्दी आ जाएगी, थक जाएंगे। वॉक्स 1.4 में से एक तो वॉक तो करना ही करना है। खाने के बाद कभी भी फ़ोन कॉल, दोस्तों के साथ कुछ भी, आप मैं आ रहा हूँ, अगर 5 मिनट का रास्ता है तो आप पैदल चले जाओ, ठीक है। और वर्कआउट का ऐसा मत सोचो मेरे पास तो 1.5 घंटा है ही नहीं, 1 घंटा है नहीं, 2 घंटे। आप वर्कआउट ना 5-7 मिनट, 10 मिनट 5 बार ही कर लो दिन में, समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम है ना, उसको एक यही मैसेज आता है कि आज आपने 100 पुशअप किए हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं किए, आपने 10-10 करके 10 बार ही कर दिया दिन में। सुबह उठे 10 कर दिए, ऐसे जाने से पहले 10 और 10 में क्या पसीना भी नहीं आता, ऑफिस के बीच में कर सकते हो, स्कूल में कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो। सडनली योर नर्वस सिस्टम, वो उसका रिकॉर्ड ऐसे होता है खाते में 100 पुशअप, इतना चले। वो ये नहीं कहता कि आप, और फिर आपकी बॉडी, आपका माइंड, दे गेट सेट कि यार मैं तो 100 पुशअप करता हूँ, राइट, एग्जैक्टली, क्या हो गया ये, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये होगा कि अगर आपको अपने आकार में अंतर देखना है, क्योंकि फिटनेस ना आकार से मेल नहीं खाती, इट इज नॉट एग्जैक्टली द शेप। फिटनेस इज इंड्योरेंस, एबिलिटी, कितना भाग सकते हो, कितना। जरूरी नहीं कि हर पतला आदमी बहुत फिट है, राइट, और जरूरी नहीं है कि आदमी कोई बड़ा हो तो अनफिट है, ठीक है। वो होता है खाने से। अगर आपको आकार पे भी थोड़ा अटेंशन करना है तो उसमें कैलोरीज देख लीजिए, टू बी इन अ डेफिसिट। ये मेरी तरफ से बहुत सारे तरीके, बिल्कुल। मतलब यार मैं इतना हूँ, मेरे 1800 कैलोरीज दिन में मेरे एज जीने के लिए जाते हैं, जितना ज़्यादा सो उतने ज़्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं। थोड़ा आप चल लो, कैलोरीज बर्न करने की ज़रूरी नहीं है कि आपको एक माउंटेन उठाना है, ठीक है। और फिर देखो कि यार इसमें ना मेरे को अच्छी चीज़ें खानी है, 700-800 अच्छी चीज़ें खा लेता हूँ, और इसमें एक आधा केक का पीस हो जाए तो 1500-1600। तो आप चॉकलेट भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, पर आप गिन लीजिए ना। ये नहीं कि एक ही दिन, उस दिन गुलाब जामुन पेल दिए, उस दिन आइसक्रीम पेल दी, उस दिन आपने कोई सैलेड नहीं खाया, उस दिन। तो अगर आप थोड़ा सा उसको देखेंगे ना कि ओ गुड, आई एट दिस, नाउ आई कैन ईट दिस। एक्चुअली ईटिंग गुड enables you to eat something that is junk या मीठा, है ना, बैलेंस में। तो और वो उसी दिन का उस दिन बराबर हो जाता है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं 15 दिन की छुट्टी काट लेते हैं फिर करेंगे। वो क्या 15 दिन की छुट्टी में इतना गैप हो जाता है कि जब आप फिर करना शुरू करते हैं डिमोरलाइज रहते हैं आप, अरे यार 10 kg बढ़ गया है, 5 kg बढ़ गया। पर अगर आप, जैसे मैं अभी हॉलीडे पे था बच्चों का, और पेल रहा था मैं चीज़ें, पर मैं शाम को 1 घंटा जिम, या बीच में बच्चे भाग रहे हैं उनके साथ भाग रहा हूँ, या स्विमिंग पूल में, तो ऐसा हो रहा था कि ऐसा कर कुरा के 15-20 दिन के बाद 2.5-3 kg बढ़ा, जो मैं अगले 1-2 हफ्ते में स्ट्रिक्ट होके कर सकता हूँ। तो जब तक आपको लगता है ना अचीवेबल है कि मेरे कंट्रोल के अंदर है, मेरे इस दायरे के अंदर है, और मैं दिन में आज ज़्यादा खा लिया तो कल थोड़ा बेटर करेंगे, अरे कल पार्टी है तो आज वर्कआउट, इट्स दैट बैलेंस, वॉकिंग, लॉट्स ऑफ वाटर, एंड एक चीज़ देख लो यार कि व्हाट यू वांट टू बी बेटर एट बाय द एंड ऑफ द ईयर, कुछ भी हो सकता है। राइट। आप एक बहुत बड़े बाइक लवर है, और बहुत कलेक्शन है आपके पास में बाइक्स का, वो थोड़ा सा कम हो जानना गया है। बाइक्स का कलेक्शन यार कम हो गया है। एक्चुअली द लास्ट बाइक आई बॉट, आप मानोगे नहीं, बॉट वाज बिफोर आई गॉट मैरिड। सीरियसली? जो मैंने खरीदी थी, उसके बाद आई है मेरे पास बाइक्स, 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 बाइक्स हैं, बट वो मैंने खरीदी नहीं, ठीक है। उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर था, एक पहले एक कंपनी का, तो उसकी 2-3 बाइक्स आई थी, फिर वो अब बांट दी मैंने भाइयों और कजन्स में। और अब जो बाइक है मेरे पास, पहले की कुछ हैं जो शादी से पहले खरीदी थी, उसमें KTM, जो लास्ट बाइक मैंने खरीदी थी वो थी KTM ड्यूक 200 2012 में आई थी। हाँ, ऑरेंज कलर, हाँ, उसमें आई थी, जो पहली हाँ, ड्यूक थी, बॉम्बे की पहली ड्यूक मेरे को मिल गई थी, ठीक है, 200cc वाली, मजा आया। उसके बाद कुछ एक जो कंपनी जिसका मैंने किया था, फिर अब एक कंपनी है जिसके साथ मैं बहुत काम करता हूँ, अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, ओके, बहुत फास्ट, इंडिया की फास्टेस्ट मोटरसाइकिल है।
क्वार्टर माइल उसने 10.7 सेकंड्स में किया. इट्स अ फास्ट इलेक्ट्रिक भी है और मतलब सुपर बाइक है एज एन इलेक्ट्रिक बाइक. तो वो है मेरे पास. लेकिन पहले से रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, वो एक, अगर आप इंडियन बाइकर हो वो तो होना ही तो होनी मस्ट है. चाहिए. ठीक है. अल्ट्रावायलेट इज ऑल्सो एन इंडियन बाइक. KTM, देन आई हैव अ कावासाकी निंजा जो पहले से है. एंड आई हैव अ करिश्मा जो बहुत पहले से, बहुत पहले, 2003 वाली है. बट वो अब उसको सिर्फ एक रनिंग कंडीशन में रखा, वो चलाते नहीं हम. अच्छा. क्योंकि उसको ना फिर से मैंने सारे पार्ट्स नए लगाकर, अब अगर कोई लेकर जाएगा और उसमें स्क्रैच लग जाएगा, फिर उसको ढूंढना, तो अब वो एक सिर्फ रनिंग कंडीशन में कि हाँ चलती है, पर हम उसे चलाते नहीं है. हम मतलब मैं, मेरा भाई. तो ऐसे करते करते, और एक फिर ऑफ रोडिंग का भी शौक हो गया था बीच में. अभी मैं गया था नेपाल, वहाँ पर लोमनथांग जगह है, विच इज़ तिब्बत, चाइना, नेपाल का एक ऐसा एरिया है जैसे हमारा लेह लद्दाख है. लाइक अ डेजर्ट. बहुत मुश्किल, रोड्स नहीं है. तो उधर एक एक्सपीडिशन में गया था. तो वो एक बाइक भी है. अच्छा. एक एक्सपल्स डकार एडिशन. डकार. हाँ, पर वो खरीदी नहीं. तो अब क्या है कि बट पर्पस अलग है इन बाइक्स के. ऑफ कोर्स, है ना. एक सिटी के लिए है, एक इलेक्ट्रिक बाइक जो मतलब ऑफ रोडिंग. तो अब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे एक लाइसेंस लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दुबई में. तो मेरे पास कार लाइसेंस तो हो गया. अभी बाइक लाइसेंस के लिए मुझे दोबारा 5-7 दिन थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा ये करके वहाँ पे आ गया. तो देन अगेन आई गेट होपफुली दिस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अल्ट्रावायलेट. आई गेट इट देयर. आई गेट द एनफील्ड देयर. एंड आई डोंट नीड द निंजा एंड ऑल दोज अदर्स, क्योंकि वहाँ पर फिर मेरे को बस एक डर्ट बाइक ले जाऊँगा. सो इन सब में से भाई आपकी फेवरेट, अगर ऑफ कोर्स बहुत टफ है, बट हाँ एक कोई अगर चूज करनी हो तो आपके सफर में. Right now, my favorite motorcycle in India and my motorcycle is the Ultraviolet F77. It's making waves. It's an Indian bike. We should be very proud of it. Bangalore से based है, और जहाँ पर भी expose में जाती है वहाँ पर लोग दंग हो जाते हैं. इंजीनियरिंग देख के, डिज़ाइन देख कर. इटली में बहुत बड़ा एक वो होता है एक्सपो, ऑटो एक्सपो टाइप. ऑटो एक्सपो इंडिया में भी जाती है. हर जगह लोग वो हो रहे हैं, और वो लगे हुए हैं लड़के यार. अब हर जगह खुल रहा है. दिल्ली में भी खुल गया है, एंड वो धीरे धीरे कर रहे हैं. आई रियली लाइक इट. दैट्स माई फेवरेट बाइक. और उसमें ना जो बाइकर का जो वो ना पेट्रोल हेड्स भी हो, तो आपको भी चाहिए. तो वो भी, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रिक बाइक्स कम्यूटर बाइक्स हैं जिसमें आप पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. लेकिन उसमें वो बाइकर वाला जो पैशन है कि मुझे यार वो पावर, वो बैलेंस, वो उस इलेक्ट्रिक बाइक में मिल रहा है. काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं भाई आप, जगह काफ़ी जगह जाते हैं. मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं या ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ के लोग आपको बहुत पसंद आए हों, मतलब आपको ऐसा लगा कि यहाँ के ना लोग बहुत प्यारे हैं. भूटान. ओके. भूटान के लोग बहुत सही हैं. हाँ. जापान के लोग बहुत ज़्यादा स्वीट है. जब हम ब्राज़ील गए थे वहाँ के लोग भी बड़े सही हैं. मतलब झूमते रहते हैं. और वहाँ पर अदर देन दैट, लाइक व्हेन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया यू डोंट गेट द सेम फीलिंग, है ना. क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अपने लड़कों को लेकर थोड़ा ऐसा. अमेरिका में भी वहाँ पे बहुत उल्टा सीधी चीज़ है. इंग्लैंड में भी मतलब. पर इटली, एक्चुअली इटली में मैं गया था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा. मेरे लोकल से इतनी बातें हुई नहीं, बिकॉज हम लोग साइकिलिंग टूर पे गए थे. एक वहाँ पे एक इटली में एक बड़ा सा लेक है, लागो लगार्दा. तो उसके चारों तरफ हम साइमी खेर को जानते हैं. साइमी खेर को. वो मैं, शार्दुल और 2 एक्सपर्ट्स. शार्दुल एक्चुअली एक प्रोफेशनल, डेल्टिन और एडी. हम लोगों ने अपने बाइक के ऊपर ही 2-3 बैग्स होते हैं साइकिल के ऊपर, साइकिल और उस पे लगा के और फिर साइकिल कर. हाँ, 10-12 दिन. तो वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऐसे. बट लोग जो आपने बोला है, आई थिंक भूटान इज अ हैप्पी कंट्री. उधर जीडीपी नहीं होता है, उधर हैप्पीनेस क्वोशिएंट देखते हैं. सब खुश है वहाँ पर. ठीक है. और इंडिया से पास में ही है. और मतलब आपको कोई रॉयल फैमिली का दिख जाएगा ऐसे ही मार्केट में, आप बैठे हो कहीं पे, ओ वाह, ऐसा तो बाद में कोई बताएगा. ये तो अच्छा.
है ना, क्रेजी हो गए तो। हाँ मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी कुछ नहीं, पता नहीं लगेगा। हम्म, जापान के लोग बहुत ज़्यादा स्वीट है हम्म, और बहुत कूल है जापान। उधर हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, ट्रेडिशंस भी हैं, कार्स भी हैं, टेक भी है, फैशन भी है, स्नीकर्स भी हैं, स्पोर्ट्स भी है, कल्चर, निंजास, बहुत सब, समुराइज, सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। और लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत। आप किसी ऐसे दुकान बोले यार वो ऐसा लैंग्वेज बैरियर, रास्ता यहाँ से वहाँ जाना है ऐसे, तो बंदा ऐसे बाहर आया, 200 मीटर आगे गया, फिर राइट लेकर वो वाला लेफ्ट लेना है आपको। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग बहुत ओ प्यारे, वाओ। बहुत सही लोग, अमेजिंग। अगर कंपैरिजन किया जाए भाई पर अर्ली मैं इंडिया के लोग तो बहुत ही सही हैं, हाँ इंडिया लेकिन के तो इंडिया में of आपको चुस्त रहना पड़ता है। course। बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से अगर आप चुस्त नहीं है ना, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, तो आपका बहुत जल्दी स्कैम तो कभी भी हो जाएगा। कुछ भी, कोई आपको यहाँ से उठा के वहाँ पर, वहाँ से आपको बैग इधर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे भी। जैसे बार्सिलोना है, वहाँ पर इतने उन्होंने तरीके निकाल लिए ना आपके जेब काटने के भाई। अच्छा, हाँ, हमारे सामने हुआ, हम MTV के एक ऑफ साइड पे गए हुए थे, मैं भी बैठा हूँ, एक और बंदा, और वहाँ पे फ्लेमिंगो चल रहा है वो स्ट्रीट पे, है ना, ला रामला से एक स्ट्रीट है, बहुत ही टूरिस्टी स्ट्रीट है पूरा। तो हम 4-5 लोग बैठे हुए, एक अंकल, बूढ़े अंकल, उनकी चाबियां गिर गई नीचे, तो ये लड़का गया, इसने उनकी चाबियां उठा के उनको दी, वापस आके बैठा, थोड़ी देर में ओए मेरा बैग कहाँ है, तो ना बैग और ना अंकल, कोई नहीं, मतलब ऐसे 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 पहनते रहे, उन्होंने कहा ये बहुत सही है। अर्ली 20s और अब अगर ट्रैवलिंग कंपैरिजन करा जाए तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भाई? उस टाइम पर कोई प्लानिंग नहीं थी, हाँ, उस समय लोग, दुनिया इतने ट्रैवल नहीं कर रही थी, नहीं उस टाइम एग्जैक्टली नहीं हमें ही करी थी। मौका मिला था। और हम ना, अब क्या है कि आप ट्रैवल करते हो तो आप फिर आपस में ना थोड़े से वो हो जाते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या गाड़ी है, तुम्हारा ये होना शुरू हो गया है। तुम कहाँ गए थे? वहाँ, हम तो यहाँ गए थे, हमने तो नॉर्दर्न लाइट्स देख लिए, हम तो आइसलैंड गए थे, अभी वो हो गया। जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ना अर्ली 20, मेरे 20s में और अर्ली 30s में, तो सब पागल नहीं हो रखे थे ट्रैवल के बारे में। तो हम लोग जब वापस आते तो हमारे दोस्त हमसे, क्या देख कर आए हो? क्या ब्राजील में क्या सच्ची में ऐसे होता है? हाँ, सच्ची में ऐसे होता है, हर लड़की खूबसूरत है, हाँ, राइट। इट वाज वेरी एक्साइटिंग, सोशल मीडिया नहीं था, एंड आप फिर हर जगह से वहाँ की कॉफी लेकर आ रहे हो, जैसे, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली, छोटे कहीं छोटे से कुछ गिफ्ट्स। और ला रहे हो। अभी क्या है कि यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, तो तुम किसी के लिए कुछ लाते हो, कह रहे तो मेरे पास है यार, हाँ, ये यहाँ पे मिलता है क्या। तो बहुत मैं आता था वहाँ से इंडिया में, तब इतने नाइकी, रीबॉक, एडिडास, ये सारे स्नीकर्स नहीं जो US में लॉन्च हुए, तो मैं अगर US से वापस आता, मेरे कजन जैसे ना, हाँ जी, वो उठाने आ गए भाई 3 बजे रात को, है ना, एयरपोर्ट से, पता नहीं, सब अटैची को ऐसे देख रहे हैं जैसे उनकी कोई गर्लफ्रेंड आ गई हो साथ में, तो कि अभी खुलेगा, फिर इसमें पता नहीं कोई जर्सीज होंगी, इसमें और कुछ एक आधी जीन्स होंगी, T-shirts होंगे, हमारे लिए जूते आए होंगे, तो फिर उनको देने, उनको ऐसे क्या यार भाई। अब मैं बाहर जाता तो कोई पूछता नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है, विच इज अमेजिंग फॉर अस, एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यू नो, तेरे को कुछ अमेरिका से चाहिए, वो भी तो यहाँ से ऑर्डर कर दे, वो तो 10 दिन लग जाएंगे, चल 12 लग जाएंगे, पर मोस्टली यू गेट एवरीथिंग हियर। उस टाइम में ट्रैवल करके आप लाते हो यार, ये वाली जो बॉटल है ना, पता ही नहीं, ये वहाँ पे ना श्रब से बनाते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत मजा आया 20s 30s में, बहुत मजा आया। अब क्या हो गया कि यू आर ट्रैवलिंग, बट नाउ आई ट्रैवल विद 2 kids एंड नैनीज, बिकॉज अगर हम बच्चों के साथ 7-8 बजे तक करके, उसके बाद हमें डिनर के लिए जाना है पेरिस में कुछ, तो अब हम तो उबला हुआ पानी कुछ, मतलब उनके लिए खाना, उनके खाने। अब एयरपोर्ट पे हम लोग को तो ये था कि अब एयरपोर्ट पे खाएंगे, प्लेन का खाना खाएंगे, और हमें कितनी एक्साइटमेंट होती है पहले कि अब प्लेन में आएगा, उसको एक एक करके हर चीज़ को, और टीवी देखते हुए ना, पिक्चरें देखते। बच्चों का खाना हम लेके जाते हैं साथ में, क्योंकि हम उनको देना है, कुछ बीमार हो गए, छुट्टी पे जा रहे हो, तो अभी डिफरेंट हो गया। फिर पहले होता रहा कि किसी को बोल रखा था मैं आ रहा हूँ, सबको पता है कि तुम स्ट्रगलिंग हो, गरीब हो तुम, है ना, कि मैं आऊँगा तो आ जाइए पिक करने। वो बोला नहीं, तू वहाँ से एक ट्रेन से तू बस पकड़े ना, जब तू वहाँ आएगा तो वहाँ से हम पैदल आएंगे, पार्क के बीच में कॉफ़ी पीते हो। ओके, तो लाद लूद के रक्सैक सा, जो DDLJ आ चुकी थी, तो वो रक्सैक वाला सीन फिर भी था, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 2003 से ट्रैवल करना शुरू किया मैंने, और थैंकफुली यार ये रोडीज इंटरनेशनल भी जाना शुरू हो गया, तो थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट,
कीनिया, ब्राज़ील, यूएस। उसके बाद मेरे को ऐसे मौके मिलने लग पड़े कि आप क्या F1 देखने जाएंगे? सोच के बताता हूँ अंदर। लेट मी थिंक, कितने दिन? 3 दिन। हाँ, मोनाको, सुना है मोनाको। सो getting to go, and it was amazing because मैं then I started going for experiences. एक वजह की वजह से भी जाना पड़ा। फिर वहाँ पे दोस्त बंदे, रेड बुल के साथ मैंने ट्रैवल किया, रोम। it's amazing. अब बच्चों के साथ ना, when you go, so it's not this, it's this, और वो जब स्माइल कर रही है तो कमाल हो गया। मैं एक म्यूजिकल देखने गया लंदन, फ्रोजन। सुना है एल्सा आना नहीं? फ्रोजन पता है? हाँ, तो उनका म्यूजिकल था। तो उसमें एक मोमेंट है जो गा रही है, और ये एक्चुअल एक्टर्स है, उसके ना ऐसे करते वो ड्रेस चेंज हो जाती है, तो वो मतलब, तो ये ऐसे देख रही है, ओ माय गॉड, और चिल्ला रही है, और मैं कह रहा हूँ यार क्या एक्सपीरियंस कर रही है मेरी बेटी। और उसको देखते देखते मैं ऐसा इमोशनल हो गया। मेरी वाइफ मेरे को देख तो पागल हो गया। मैंने कहा मैं वो देख कर नहीं हो रहा, ये देख के हो रहा। कहते ओके, क्योंकि वो बच्चों के लिए। एंड सो लायन किंग एंड ऑल दैट। सो नाउ व्हेन यू गो टू अ प्लेस, अभी तुमने देख लिया है कोलोसियम, पर अब मैं वेट कर रहा हूँ, मैं जब उसको लेके जाऊँगा और वहाँ पे एक गाइड को बोलूँगा बताओ यार हमें सबको, बोले ओ माय गॉड, मेरा बेटा ही बोले ओ फाइटिंग, that's so you can go to the same place but the experience is different. तो अब मैं I'm looking forward to that. I'm looking forward to trekking with my kids, camping with my kids. मैं बार kids बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे वाइफ से प्रॉब्लम, पर वो कभी भी नहीं कैंपिंग के लिए आएगी, ना ही ट्रैकिंग के लिए, उसको सिर्फ लग्जरी चाहिए। इतना मुझे क्लियर है। आई होप दे कम फॉर सम बाइकिंग ट्रिप्स विद मी, ठीक है, पर इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक वो बाइक चलाना आए या देर कंफर्टेबल सिटिंग बिहाइंड मी। एंड सो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, बट माई ट्रैवल इज चेंज्ड। पहले मैं जैसे मैं 3 दिन रेड बुल के साथ गया रोम, वहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, दोस्ती हो गई। आई एम ब्रायन, वो मैं 22-23 साल का, वो भी एक 21-22 साल का, वो इंटर्न टाइप, वो मेरे को हर रोज लेके जा रहा है यहाँ से, ये आपके पास से ना। उसके बाद 3 दिन बाद कह रहा है मैं तो यहाँ 10 दिन और रहूँगा। कह रहा 4 दिन तो मेरे साथ मेरे गाँव चले, मतलब साउथ ऑफ इटली। क्या बात कर रहा है? हाँ, और वहाँ पे मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, वो मनाने जा रहे हैं, मेरे सारे क्लासमेट्स आ रहे हैं, तू चल। मैं अच्छा वहाँ पर तो कर, ये इंडियन सेलिब्रिटी है, अलग, मतलब गो विद द क्रेज होता है बाहर तो ज्यादा होता है, गो विद द फ्लो चल रहा था उस टाइम पर, और सही था, और कुछ नहीं रिकॉर्ड होता। अब क्या है कि आप कहीं पर भी अनोनिमस नहीं हो सकते, सबको पता लगता है आप कहाँ से। यहाँ से निकलूंगा तो आपकी बिल्डिंग के आसपास लोगों को पता लग चुका होगा कि हाँ भैया सुबह आया था, बताया नहीं तुम्हें बेटा, कोणार्क हमें नहीं मिलाया, ऐसा हो जाएगा। ये होता है। हाँ। 2000 अर्ली 2000 के आसपास फादर एंड सन ड्यू ऑन अ बाइक राइड लेह लद्दाख। हाँ, ये बताता हूँ मैं, बहुत अमेजिंग। खाली लग रहे हो इस ग्लास की तरह। आ जाओ तो कोई बात नहीं, सबको पता है कि लोग हैं, होते हैं कैमरा के पीछे। सो माई डैड रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट जनरल एट द एज ऑफ 60 पे हो जाते हैं, जो था 2016 में। अभी 2004 में मैं पहली बार ले गया था। 2003 में रोडीज पहला हुआ था। उसके बाद मेरे को नौकरी मिली 9-10 महीने बाद। बोलते चलो छोड़ो, उसकी अलग स्टोरी, पता ही नहीं था क्या। और फिर कोई काम ही नहीं था। एक शो था रोडीज, उसके बाद वो ट्राई कर रहे थे कुछ और करने का। मेरा बस बड़ा टाइम था, मैंने कहा यार बाइक भी है जो जीती हुई है, 40,000 रुपये की तनख्वाह है, बहुत ज़्यादा है, बहुत, मतलब ये कैसे खर्च होगा। मैंने दोस्तों को उनके, हाँ जी फ्री हो चलेंगे, ले, सपना होता ले लद्दाख बाइक पे जाएंगे। ना बाइक होती थी, ना पता था, ना पैसे थे पेट्रोल के। अब तो बहुत थे मेरे पास, 40,000 रुपये कितने हैं पता होता क्या कि 12-13 हज़ार रुपये पर पर्सन लग जाएगा। तो मेरे पे किसी और के 2-3 कम पड़ रहे थे, मांग मैं चलो कर लेते हैं। हम ले गए पहली बार 2004 में। अनबिलीवेबल, ऐसा लगा कि दुनिया में इससे, और बाकी चीज़ों के आपने फिल्मों में you've seen American things, Wild West, you've seen those, पर ये तुमने देखा नहीं था, it was not explored, unexplored 2004 था। अलग अलग कलर का पानी, अलग अलग कलर के पहाड़, ऊंचे पहाड़, छोटे पहाड़, सैंडी, और हम जा रहे हैं। फिर
फिर ये कि भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा लग रहा है कि अचीवमेंट भी हो रही है, बाइक पर जा रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, फिर वो वाई खा रहे हैं, वो थप्पा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, फिर वहाँ पे सो रहे हैं ऐसी जगहों में, इतनी सी जगह में ऐसे, और वहाँ पे मिट्टी के तेल की स्मेल भी उसी के अंदर, ओ हो, और फिर उल्टियाँ, फिर एक दूसरे पे हंसना। ले पहुँचे, ले बहुत ही खूबसूरत, फिर वहाँ से वापस आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक्सपीरियंस है राइडिंग अ मोटरसाइकिल टू ले एज एन इंडियन, अगर आप गोल्डन टेम्पल जाएंगे, ताजमहल जाएंगे, आप केरला जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, ये सारी जो चीज़ें ना, राइडिंग टू ले और ड्राइविंग टू ले करना ही है एज एन इंडियन। फॉरेनर्स के लिए तो मैं चलो क्या बोलूँ। सो देन मैं बाय 2015, 16, 17 में, उस 11 साल में 15 या 17 बार जा चुका हूँ अलग अलग, कभी ट्रैक, कभी बाइक पे, कभी रोडीज, कभी खुद की बाइक, कभी दोस्तों के साथ, कभी कोई महिंद्रा के साथ, कुछ भी, है ना। तो मैंने डैड को बोला, डैड वंस यू रिटायर आई नीड अ फ्यू डेज विद यू। तो मुझे एक मोटरसाइकिल कंपनी ने बोला, बाय दिस टाइम क्या हो गया था ना कि उसमें आई वाज ट्रू टू माय पैशंस। मुझे बास्केटबॉल पसंद है, तो अब बास्केटबॉल की कंपनी आ गई कि भैया NBA की गेम देखने जाओगे, हाँ जाएंगे। मोटरसाइकिल वाली कंपनियां, यार तुम तो असली हो, तुम मोटरसाइकिल चलाओगे हमारे लिए वहाँ पे थोड़े से पैसे लेके। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं डैड। नागेश कुकनूर सर, उस टाइम में मैं एक फिल्म कर रहा था, मोड। तो हम चले यार, व्हाट अ एक्सपीरियंस, एंड इट वाज कैथार्टिक बिकॉज माय डैड एंड आई हैडंट स्पेंट सो मच टाइम टुगेदर 24/7, मतलब 24 घंटे 7-8 दिन के लिए आप एक साथ हो, ठीक है। तो कुछ, और एक ही टेंट में रह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें, अरे क्या कर रहे हो तुम, तो वो थोड़ा नोको झोंको। मैं 2016 में मैं 33 इयर्स का था, शादी हो चुकी थी मेरी। यार मेरे को डांट थोड़ ना सकते हो और कह मैं तो मिस्ड आउट ऑन डांटोइंग, क्योंकि तू 20 साल से तो निकल चुका है, उससे पहले बोर्डिंग में था, उससे पहले कॉलेज में भी तू दूर था, मेरे को डांटने का मौका नहीं मिला। तो ये क्या ऐसा तू पानी पी, ये कर। मैंने कहा मैं आपके बिना दुनिया घूम चुका हूँ। सो दैट एंड ही वाज रिटायर्ड, ही डिडंट नो कि क्या करेंगे यार, इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ होती है ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल की, उसके बाद वो क्या करेंगे। तो हमारी बहुत सारी बातें हुई, जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या जो आपने दिल चाहता वाली फिल्में देखी है ना, वो दोस्तों के साथ होती है, आइकॉनिक। लेकिन डैड के साथ वो चीज़ करना, फिर हम सर्चों में बैठे, सबके सर दर्द हो रहे हैं, सब उल्टियाँ कर रहे हैं, और एक दूसरे मजाक करो, और आप टेंट में ओए क्या कहाँ ले आए, और फिर डैड भी हंस रहे हैं, फिर बाहर आ जाओ, फिर आग के साथ बैठे हैं। तो वो सब राइडर्स हैं। मैं अपने डैड के साथ और नागेश्वर के साथ पी रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, और फिर सर आप स्टोरी सुनाओ। तो जो मेरे को मेरे डैड की स्टोरीज मैं सुन चुका हूँ बहुत बार, जब वो पहली बार कोई सिविलियन को सुना रहे हैं, वो सिविलियंस की आंखें, माय गॉड क्या बंदा है वो, मेरे को देख रहे हैं कि यार, एंड देन यू लाइक वाओ मैन, एक्चुअली या। सो इट वाज अमेजिंग मैन। व्हाट आई वुड रेकमेंड, if you're not a rider, then never ride to Leh, please. If you can't ride off road, मत जाना। पर आप किसी के साथ एक गाड़ी में बैठकर, अपने डैड के साथ, चाचास के साथ, मामास के साथ, भूआस के साथ, मदर, मासी, जो जिनकी पीठ पे प्रॉब्लम है, उनको एक बार एक बाई रोड एक एक्सपीरियंस, थोड़ा सा सरचू में रुकना, केलांग में कहीं रुकना रात को, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कुछ फादर एंड सन रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या हो गया ना, थैंक यू। हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं बहुत लकी रहा कि मैं इन माई डैड, मेरे डैड और मेरे रिलेशनशिप में ना, मैं एक्चुअली SSB क्लियर कर चुका था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। CDS एग्जाम होता है, आपका SSB आता है, SSB क्लियर करनी बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अपनी फैमिली की 6ठी पीढ़ी होता फौज में जाने के लिए, और मैं एल्डेस्ट हूँ दोनों साइड से, सबसे बड़ा बेटा। डैड की फैमिली में, मॉम की फैमिली, नाना भी फौज में थे, दादा भी फौज में थे, और सबसे बड़ा बेटा फौज जा रहा है। धूमधाम से पार्टियां हो चुकी हैं दोनों साइड, अखंड पाठ भी हो गए, पाठ सब कुछ हो गया। और मैं भी मतलब फुल वहाँ पे मैं वापस जा रहा था, तो डैड के साथ जो बचपन से जिनको देख रहा हूँ, वो मुझे सैल्यूट मारे भैया लोग, मैं भी हाँ राम 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 राम, मैं भी फौज, मतलब मैं तो बचपन से आर्मी ऑफिसर ही बनना था मुझे। जब वो नहीं किया कि यार ये कुछ नई चीज़ ट्राई करें 1 साल के लिए, तो जो मेरे से सवाल नहीं पूछे जा रहे थे ना, जब मैं कॉलेज में, आई वेंट टू अ वेरी गुड कॉलेज ऑल्सो बिकॉज़ आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, तो उस टाइम पे भी बड़े प्राउड थे हमारा आपके, और वो ना
शो ऑफ करना एज ए पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, अपने आप का नहीं, अपने बच्चों का। हाँ जी, तो व्हाट आर योर चिल्ड्रन डूइंग? और जो मेरा बच्चा यहाँ पे, हमने उनको इसको MBA में करवा दिया है यहाँ पे, अच्छा अच्छा। व्हाट अबाउट यू? हमारा बेटा तो कॉलेज में है। ओ अच्छा, ओ तो ये बोलने के लिए वो ऐसे, तो वो टाइम अच्छा था कॉलेज में। फिर कॉलेज में गड़बड़ें होती रहती हैं, बट वो सवाल नहीं होता कि क्या करोगे, बिकॉज यूर इन अ गुड कॉलेज। वो कॉलेज जब खत्म हुआ तो फौज में जा रहे थे, वेरी गुड। जब मैं नहीं जा रहा था और 1 साल की बात हुई कि अगर 1 साल में कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, तो उस टाइम पे मैं सुबह उठता रहा 4:30, तभी ये पॉडकास्ट भी हमने उसी टाइम किया है डैड के उठने से 10 मिनट पहले, और मैं शॉर्ट्स और जंपर सा पहन के निकल जाता कि मैं जा रहा हूँ रनिंग के लिए। और मैं जाके आगे जाके पुलिया की साइड में जाके बैठ जाता था। डैड उठते थे, फिर वो गोल्फ के लिए जाते थे, फिर मैं ऐसे ही टहलता रहता था। दोस्त भी नहीं थे, मैं पूना शूट हो गया। डैड वापस आते थे, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खा के चेंज करके यूनिफॉर्म में ऑफिस जाते रहे 7:45 8 o'clock। भाई 8 o'clock के बाद ऐसे थोड़ा सा पसीने, कभी पुशअप्स कर लिए, कभी लटक लिया, कभी ऐसे आके फिर वही दिनचर्या। फिर मैंने ना ऐसे कि अब आई वाज डूइंग माय होमवर्क कि मैं यार MTV पे मैं जा रहा हूँ। निखिल चन्नप्पा है म्यूजिक गाय, कूल गाय म्यूजिक गाय। साइरस ब्रोचा, साइरस वो फनी बंदे हैं। लड़कियां मतलब मैं व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द डे, आई एम द स्पोर्ट्स गाय। तो मैंने फिर वो सारे F1 के कौन से ड्राइवर्स हैं, कौन सी कंपनी का है, उस टाइम MotoGP क्या हो रहा है, टेनिस में क्या है, क्या ऐसे मैं कॉपियों में लिख रहा था कि मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर कर रहा था। कोई मुझसे अगर पूछे किसी भी स्पोर्ट का, ये टूर्नामेंट चल रहा है, ये वहाँ पे और फिर गाने आ रहे थे ना उस टाइम पे, जैसे वो आया था आयशा, तो उसके ना उस टाइम पे ऐसे लिरिक्स मिलते नहीं थे, तो उसको सुन के खटक खट खट ऐसे लिख रहा था कि ताकि मैं MTV की किसी पार्टी पे जाऊँ, वो बुलाएंगे हमें, तो मैं सारे गाने लिप सिंक कर पाऊँ। तो ऐसे क्योंकि मेरे को नेचुरली, तो मैं ऐसे प्रिपेयर कर रहा था। ये थोड़ा पेरेंट्स को बता सकते मैं गाने रट रहा हूँ। तो देन माई डैड वुड कम एट फॉर लंच। तब मैंने एक फ्रेंच क्लास ऑर्गेनाइज कर रखी थी। मैं आई हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। तो आलियों फ्रांस से जो एक बहुत बड़ी चेन है, तो मैंने वहाँ पे 2 to 4 फ्रेंच क्लास सीखने जाता था मैं, जो बीच में कभी बंक भी कर लिए। तो फिर मैं जब 4 o'clock आ रहा था, मैं थोड़ा धीरे धीरे आता था, क्योंकि 4:30 तक मेरे डैड शाम की PT गेम्स या टेनिस वेनिस खेलने निकल जाते, तो मैं उनको अवॉइड करता हुआ, वो गाड़ी है तो जैसे हाँ मामा, तो कुछ खाया पिया, और फिर मैं खेलने जाता रहा। और मैं डिले करने की कोशिश करता हूँ, जाओ अभी 4:30 हो गया, 5 हो गया, नहीं थोड़ा 5:30 जाऊँगा तो 7:30 आ पाऊँगा। तो 7:30 7:45 आके नहाना, इतना लंबा नहाने की निकलो, क्योंकि मैं अपने डैड को अवॉइड कर रहा था। और फिर फाइनली आके जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, तो व्हाट हैव दे सेड, कुछ नहीं बोला, तो क्या प्लान है पता नहीं। तो वो आधा पौना घंटा बड़ी मुश्किल से निकलता रहा। मैंने इतनी पूजा की कि इस आदमी को निकालो यहाँ से यार, कुछ करो। उनकी UN पोस्टिंग होगी अफ्रीका में। He went for his first UN mission to Eritrea and Ethiopia after 3-4 months of this. वो हो गया खुश आदमी की, यार क्या मैंने अचीवमेंट करी। वो निकल गए वहाँ पे, मैं यहाँ पर अपना नीता वॉल्वो पकड़ के बॉम्बे जाके कि क्या करूँ। मैं ऑडिशन दिया कभी 500 लोगों के साथ, वो था। एंड विद इन दैट ईयर, नेक्स्ट ईयर 2004 में आई वॉज होस्टिंग रोडीज। तो पर वो 9-10 महीने कुछ नहीं। व्हेन आई स्टार्टेड होस्टिंग रोडीज, आई बिकेम माई डैड्स फ्रेंड। If I had gone to the army, he would always be my dad telling me, अब तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। जब तक वो 60 साल के होते और मैं 33 साल का। बिल्कुल मेरे को बताते रहते। उसके बाद अभी भी बता रहे होते कि नहीं यार, एट ब्रिगेडियर आई डिड दिस, तेरे को ये करना है, आई नो दैट अंकल्स। बट एट 20 he couldn't tell me anything. We became friends. हमने अपना पहला घर एक साथ लिया है। My dad had some money and I had got my first job with MTV, 40,000 rupees। 5-6 महीने हो चुके थे। तो कह रहे यार, तो मैंने 12 या 15 लाख का ऐसे कुछ लोन लिया, जो मैं 10 साल तक उसकी किस्तें हर महीने करती थी। एंड आई वाज लाइक डूड, क्या मौका मिला है मुझे। लोगों को मौके नहीं मिलते भाई, सीरियसली नहीं मिलते। लोग मौके नहीं, तुम्हें नहीं मिले, तुम्हारे डैड ने बनाया, तुम्हारे दादा ने बनाया। मेरे डैड का पहला घर मैंने और मेरे डैड ने लिया है। अब तो टचवुड इज डन वेरी वेल, बट I look at my brother couldn't get that opportunity. He's capable of it, but अब चाहिए नहीं किसी को। कितने मेरे दोस्त हैं, और वो जो हमारी कॉमराडरी हुई थी, मेरे 11,635 रुपीज़ जाते थे मेरे महीने के। मेरे को 40 में से 36 आते थे, उसमें से 11,635 चले जाते थे। बॉम्बे में मैंने एक लिया हुआ था घर 10,000 रुपये, उसके बाकी मेरे पास दैट वाज 15-16 में बहुत होते थे। एंड इट केप्ट ऑन गोइंग, एंड
वी वर फ्रेंड्स यार. फिर अच्छा ये क्या करें, अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. आई वाज 21 my dad and I became friends. Of course डांट वांट तुम उल्टे सीधे काम करते हो तो पड़ती है, कभी एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, और बट वी नेवर हैड दिस. एंड ऑफ कोर्स उससे पहले जब बोर्डिंग स्कूल वगैरह जब आप नोटी होते हो बचपन में तो सबके, बट हम अभी भी कभी कभी लाइक अभी मैं 4 साल पहले वो बता रहे थे कुछ, ओ यू मस्ट राइट दिस थिंग लेटर बैक टू दिस सर, 4-5 चीज़ें बता दी. हम लोग 7-8 दिन रह रहे थे उनके साथ. तो मेरे डैड को याद दिलाया मैंने, डैड at 37 you were a lieutenant colonel. What were you? Like, yeah, lieutenant colonel. तू इतना बड़ा हो गया? I was like, yeah, if I was in the army, I'd be a lieutenant colonel. अच्छा. I never saw बड़े पापा, my grandfather, tell you these trivial things. छोटी छोटी बातें तो ना बता रहे थे कैसे करना है, ये क्या करना है. हाँ, तो मैंने कहा just because we are so friendly, don't take it for granted that I am not a grown man, है ना. तो ये कम्युनिकेशन से होता है. तो उस दिन अच्छा लेफ्टिनेंट होता, लेफ्टिनेंट तो बहुत सीनियर होता है. मेरे फ्रेंड्स जो अभी फौज में वो कर्नल्स हैं. अच्छा. हाँ. तो so I had to put things into perspective that nobody tells. मेजर को नहीं बताते आपके, कैप्टन्स को भी कौन उनके डैड मेजर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल, देयर. So I said either, so he's like, yo man, पता है हम लोग, because मेरे ग्रैंडफादर और मेरे डैड के बीच में एक जनरेशन गैप अलग से था. They were always this very respectful. हम दोनों एक साथ बैठ के मस्तियाँ करते हैं, बातें करते हैं, पिक्चरें देखते हैं, whatever we do, so many travels. तो we're more like friends. So he's still trying to, अरे dude, मेरे बच्चे हो गए. I have 2 kids now. You know, nobody told you these things. So sometimes you have to be communicative and some things are hard यार. कुछ चीज़ें ना अपने डैड को बोलना और कुछ चीज़ें अपने बच्चों को बोलना मुश्किल होती हैं. बिल्कुल. लेकिन आपको बोलनी चाहिए. उस टाइम पे मुश्किल होगा लेकिन आगे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा. अगर वो खटकते चीज़ें खटकती रहेंगी, बाद में वो फिर शादी हो जाएगी, फिर बीवी बोलेगी, वो नहीं बहुत कुछ हो सकता है. तो सही टाइम पे अपने मॉम डैड को बता दो हाउ यू फीलिंग, क्या है, कैसा है, कम्युनिकेशन रखो हेल्दी. थोड़ा सा तुम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, थोड़ा उनको, बिकॉज देर ऑल्सो अ फादर ऑफ अ 28 ईयर और 30 ईयर ओल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. वो थोड़ा 4 बार ही कर चुके हैं. बिल्कुल. वो 60 साल के भी पहले कभी नहीं हुए थे, पहली बार अपनी लाइफ में हो रहे हैं. वो भी रिटायर पहली बार हो रहे हैं, इंपॉर्टेंस जा रही है, हाउ इज ही डीलिंग विद. तो ये आपको समझना है कि व्हाट इफ आफ्टर 20 साल बाद बोले हाँ यार मैं एक्चुअली उस टाइम में ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, तो तुम्हें थोड़ा अपनी वो उम्र वापस मिलेगी. So you have to be clear, you have to know where you stand, respectful, loving, and थोड़ा communication सही रखना है. बाकी सारा पंगे लेता नहीं हूँ मैं उनसे, क्योंकि उनके पास बंदूक है और लोगों को मार के पुरस्कार मिल जाते हैं. Right? So that's a joke. Of course. पहला प्यार किस एज में, थोड़ा सा आप पहला प्यार जो होता है ना, I don't know if it's a प्यार, but the first infatuation. That is a very like एक अलग सी फीलिंग. पहले तो क्रश होता है. हाँ. जो 6th-7th में होता है ना, आपको जब पता लगता है कि एक्चुअली मुझे आई एम नॉट इन लव विद मोटरसाइकिल्स. मुझे ऐसा लगा था 9-10 में कि मेरा शादी मोटरसाइकिल से करनी है, राइट. एंड आई यूज्ड टू लव गन्स. एंड व्हेन यू आर 13, just before going to boarding school, I had a crush on a girl. ठीक है. क्रश ऑन अ गर्ल कुछ नहीं होता है, मतलब इट डजंट मीन एनीथिंग. वो जब आती है, अगर तुम्हें उसके पीछे बिठा दिया टीचर ने, तुम्हें लगता है वाह यार क्या सही है. तो तुम कोई ब्लैक बोर्ड में नहीं देखते, तुम उसी को देखते रहते हो ऐसे पीछे से. फिर उसकी पेंसिल भी जाती है, मैं पेंसिल दूंगा, है ना, वो सब कुछ होता है. फिर मैं गया एक आर्चीज गैलरी, सब बर्थडे आ रहा था. मेरी मॉम भी पकड़ लिया एक्चुअली मुझे, इसलिए मैं बता सकता हूँ स्टोरी, क्योंकि सच है कि मेरी मॉम बता चुकी हैं. तो मैंने 25 रुपीज़ का एक वो लिया, नेकलेस सेट होता है, मुझे होता है इसको जंक ज्वेलरी. तो उसके पीछे लिखा हुआ था 25 ऐसा ब्लू पेन से, पैलेट पेन. घर आया, मैंने ले तो लिया मैंने, पर थोड़ा चीप लग रहा है, तो मैंने उसके आगे 1 लगा दिया. 251 125 125 ऐसा लगा कि ठीक है.
और मैं बड़ा एक्साइटेड कि मैंने कुछ ऐसा किया, और ऐसा लग रहा था कि हाँ 120, अब लगेगा उसको कि यार इतना छोटा सा बच्चा 12-13 साल का, उस टाइम पे मेरी पूरी पॉकेट मनी 30 रुपीज़ थी महीने की, दिन का 1 रुपया टाइप है ना। तो मैंने उसे 100 और मैं एक्साइटेड, वो बच्चा मतलब होता ना, तो मेरी मॉम को लगा ये ज़्यादा फुदक रहा है आज। उन्होंने मेरा बैग चेक किया, तो बैग चेक किया तो 125 रुपये। ये कहाँ से है? 125 रुपये आए कहाँ से? अब मैं बोलूँ कि मेरे को ज़्यादा डांट किस चीज़ के लिए पड़ेगी, कि मैंने ऐसे चालाकी की है, या मुझे डांट पड़ेगी कि कहीं चोरी का इंतजाम तो नहीं आ जाएगा मेरे पे, कि इतने पैसे तो है ही नहीं तुम्हारे पास 25। फिर मैंने बोला कि एक्चुअली 25 का था, मैंने 1 लगाया था। कह रही ये क्या दिखाना चाहते हो उसको, कि अरे आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगा कि उसको लगे तो वो मतलब वो प्यार नहीं, बट यू डू दीज सिली थिंग्स व्हेन यू आर यंग, बिकॉज वो ना मैं दे पाया उसको, ना उसको कभी पता लगा। देन व्हेन आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल, इट वाज अ को-हेड बोर्डिंग स्कूल, उधर पेरेंट्स नहीं होते, और एक बोर्डिंग स्कूल में आपकी पूरी लाइफ सीनियर से बचना है, स्पोर्ट्स में करना है, फिर आपको एक लड़की पसंद आती है बहुत क्यूट, फिर आप हर चीज़ में बेटर होने लग पड़ते हो, यू नो, यू गेट कि उधर अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है, मेडल आने चाहिए, बास्केटबॉल टीम में हो, डिबेटिंग, सडनली गुड हाउस कैप्टन बन गया मैं वहाँ पर, बट कुछ कर नहीं सकते आप उसके बारे में, जो कि छुट्टियों के, सो यू गोइंग बैक होम, वो अपने घर कहीं, उसके डैड आर्मी में, मेरे अपने वापस आते हो तब तक तुम बड़े हो चुके हो, वो आई नहीं वापस के, तो those are the first 2-3 infatuations, and then when I came back to Delhi in the 11th, then I had a girlfriend, but it felt like having a girlfriend. It was so nice, but it was not like मेरा प्यार हो गया है। उसके बाद फिर जो गर्लफ्रेंड थी, फिर लगा कि ये प्यार हो गया, अब तो जिंदगी यहीं पर, और दिल्ली में थी, यही होगा। न्यू ईयर्स ईव पे मैं हिसार, मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे, ये उल्टा हो जाता है जो अभी मैं पेरेंट्स के लिए भागता हूँ, उस टाइम में 25 से छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, और 30 तक था, 31 को मैंने एक्चुअली कह रहा आज शाम को मेस में आना है, वहाँ पे यार यो सूट पहना, ब्लैक शूज़ पहने, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों? गर्लफ्रेंड क्या? मेरे दोस्तों के साथ प्लान है, तो छुट्टी में तुम अभी वापस दिल्ली जाओगे, फैमिली के साथ नहीं करोगे? नहीं, मैंने तो दोपहर को हिसार से मोटरसाइकिल पे वापस आके ट्रैफिक जैम में फंस के तैयार त्यूर होके, कौन से कहाँ पे एंट्री मिलेगी, लड़ाइयाँ करके एक दूसरे से, फिर ख़त्म करके, फिर सुबह 8-9 बजे फिर करके हैप्पी न्यू ईयर में वापस हिसार। बट यू डू दोज थिंग्स, बट दैट वाज आई वाज इन कॉलेज, एंड शी इज इन अनदर कॉलेज, बट फ्रॉम माय बोर्डिंग स्कूल ओनली। तो जो बोर्डिंग स्कूल में जिसको देखा था ना, बहुत सही, हॉट और ब्यूटीफुल, वो जब बाद में दिल्ली में वो भी कॉलेज में नहीं आया, तो दैट वाज इट। नाम नहीं बोल सकता भाई, ऑफ कोर्स, पर उसको पता लग ही जाएगा। एक्स के साथ फ्रेंडशिप्स पे क्या कुछ बोलना चाहूँगा यार बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका एक बहुत डिफरेंट एंगल है इस चीज़ को लेकर। बहुत ज़रूरी है। आई एम फ्रेंड्स विद, हाँ, बिकॉज कई लोगों के साथ ना हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है इन योर ग्रोइंग ईयर्स, जो especially when you're in your 20s na, you're making your life and your career, you're trying to buy houses, you're trying to get loans, they're real problems, you're trying to get a house, और वहाँ पे आपको सिंगल लोगों को मिल नहीं रहे, आपके अलग प्रॉब्लम हो रहे हैं कि यार ये पिक्चर करूँ या ना करूँ, कोई डायरेक्टर ने बदतमीजी कर दी, कोई आप मतलब these are problems that your kids, but you're dealing with it together। जब आपने किसी के साथ रियल प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, तो you've shared a special bond। हाँ, आप उनके साथ अभी एंड देन यू ग्रो अप, बिकॉज आप 25 साल का बंदा, वो 40 साल का अलग है। यू ग्रो अपार्ट समटाइम्स, बट यू हैव द रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन्स हार्ड वर्क, यू हैव द रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन्स पैशन, एंड दैट दे वर देयर फॉर यू व्हेन यू वर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो कौन उस टाइम पर जो गर्लफ्रेंड होती है वही ख्याल रखती है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे, तो आप यू आर देयर। How can you not talk to that person unless it's gotten ugly? In our case, in my cases, what's happened is that we just grew up to be different people who, so and all my, like, even the college girlfriends or anybody that I have a relationship, and my friends also, I think मेरे friend circle में जो मेरे बचपन के भी दोस्त हैं, they're also friends with their exes. But sometimes what happens is when you have another girlfriend or another boyfriend,
you have to respect their comfort. So mostly what whoever I was with ना उनके ऊपर भी श्रेय जाता है कि वो सिक्योर थे. You have to make your partner secure. If your partner is secure, you can be friends with anybody. But जो लोग अपने अगले पार्टनर्स को इनसिक्योर रखते हैं या सिक्योरिटी दे नहीं सकते, उनके तो सबसे प्रॉब्लम हो जाएंगे, चाहे एक्स हो, चाहे भाई की गर्लफ्रेंड हो या दूसरे दोस्त की गर्लफ्रेंड हो. तो अगर आपका पार्टनर सिक्योर है तो आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हो. लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो उनका रिलेशनशिप ऐसा है कि उनको निकलना था वहाँ से. तो अब वो जिनसे निकलना था उनसे दोस्ती रखना ही नहीं चाहते. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन. सो आई फील लाइक इफ इट वॉज अ हेल्दी थिंग एंड some people, and it's also okay not to talk to your exes. It's okay. क्योंकि लाइफ में हर टाइम हर किसी के साथ बनाना जरूरी नहीं होता है. और कई लोग आपकी लाइफ में, कई दोस्त भी, नॉट इवन पार्टनर्स, कई दोस्त भी आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए होते हैं. कुछ मेरे दोस्त से कॉलेज में वी वर इनसेपरेबल. उसका पहले 4-5 साल जब वो मैं इनसेपरेबल, यहाँ पे गए वहाँ पे गए, हर एंड देन किसी की शादी होगी, किसी होगी, अब वो नहीं मिल रहे. बट ऐसा नहीं कि तो मेरा दोस्त नहीं है. क्योंकि मैं यार कितना टाइम स्पेंड करते थे यार. हाउ लाइफ इज चेंज. यू गुड. हाँ, कभी आएगा डेली बताना. इट्स दैट. एंड सम पीपल हैव दोज मेनी इयर्स एंड दोज मेनी थिंग्स एंड सम पीपल कैन कम बैक अगेन. बिल्कुल. रिश्तेदारी में भी ऐसे होता है. मैं अगर कोई दुबई वाले चाचा जी हैं, कजन, लाइफ में एक बार ही मिले. अगर अब तुम दुबई में रह रहे हो तो हर फ्राइडे हर सैटरडे मिल रहे हो. तो you know it's like that. It depends on situation. बिल्कुल. इंडस्ट्री में बहुत पुराने फ्रेंड्स और बहुत लंबी फ्रेंडशिप्स आपकी रही है, और जिससे भी आप एक बार मिल लेते हो दोस्ती बहुत लंबी चलती है. एंड टचवुड, और वो सारी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जो आप कर रहे हो या जिस इंडस्ट्री में आप हो, बट इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, जितना भी अभी तक मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो उसमें एक ही चीज़ कॉमन दिखी मुझे कि अगर रणविजय भाई किसी से मिल लिए हैं, किसी से बात कर ली है, अच्छा एक बॉन्ड बन गया है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग है. फिर उसके बारे में कुछ कहना. अगर मैं फिजिकली इफ आई एम अराउंड इन बॉम्बे और दिल्ली वेयर माय फ्रेंड्स, आई मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मीट देम. अभी क्योंकि मैं वहाँ पे रहता नहीं और मेरे बच्चे भी हैं, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज देम. बट पीपल दैट हैव स्पेंट टाइम विद, be it Raghu Rajiv, Nikhil, Neha, people that I've worked with, lots of DOPs, crew members, Sagar, Bumpy. I try to keep in touch with everybody. It's difficult, but जैसे अगर मैं आज जयपुर रह रहा होता तो मैं 2-3 मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं काफ़ी टाइम से जाता हूँ, तो मैं उनको एक बार मैसेज करता, आर यू गाइस हियर, या मेरा अगर कोई क्लब इवेंट हो तो मैं उनको बोलूँगा यार मैं 23rd को वहाँ पे आ रहा हूँ, तुम हो क्या, यू नो, पुणे जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है, तो मैं पुणे के दोस्तों को बोलता गाइस मैं आ रहा हूँ. तो ऐसे आई ट्राई टू स्टे इन टच विद पीपल. एंड अदर देन दैट आई लव टू, बेस्ट थिंग इज कि अगर मैं 1 महीने के लिए शूट पे जा रहा हूँ और कुछ दोस्त उनमें से निकले, तो जैसे अभी मैं अगर रोडीज पे गया तो प्रिंस मेरा दोस्त है, वरुण मेरा दोस्त है, साथ में आ गए. मेरे भाई के साथ अगर शूट करने को मिल जाए, मेरे कुछ कज़न ब्रदर है सरताज, वो नेहा मेरी दोस्त है, तो DOP मेरा दोस्त है, सागर जो डायरेक्टर इज माय दोस्त, डेबी इज माय फ्रेंड, सो ललित द प्रोड्यूसर, विक्रांत. दैट इज आई ट्राई टू. अब मेरा अगला जो मोटरसाइकिल का काम है किसी कंपनी के लिए, पर मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं अपना +1 लाऊंगा, तो है तो काम, बट अगर मेरा दोस्त मेरे साथ चले जाएगा तो मतलब आई ट्राई, बिकॉज अदर देन दैट माई प्रायोरिटी इज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई किड्स. तो मैं अब अपने लिए कभी टाइम ऐसा निकाल के हम दोस्त छुट्टी पे जाएंगे या मैं बॉम्बे आऊँगा तुम्हारे पास आऊँगा, नहीं. अगर मैं काम पे हूँ और मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, रघु राजी लेट्स डू समथिंग, तो मैं आई कैन सैक्रिफाइस माई कम्फर्ट ऑफ not sleep. Like I'll finish a shoot, I'll go meet somebody, I'll do a coffee, I'll touch base because I'm in Bombay for 2-3 days, and I'll meet everybody and come back. And while I'm shooting, we're always spending time with each other. तो मैं mismatch चल रहा था. That's the time that I got to spend with Prajakta, Rohit, all the other people जो मेरे दोस्त बने, Vidya. ठीक है. और फिर उनमें से कोई अगर दुबई आता है, अरे I'm coming for promoting my book, तो मैं मिल लेता हूँ. You know, I try to do that. That's very sweet. Yeah, I try, man. मेरे को और कुछ है नहीं एक्चुअली लाइफ में. बाकी चीज़ें आती जाती रहती हैं. I've seen a lot of people who are very successful, but when they're 65, 70,
इट्स फैमिली, बच्चे, बच्चों के बच्चे, दोस्त, सब एक साथ गोल्फ खेल रहे हैं. मेरे पेरेंट्स का देख रहा हूँ. मेरे पेरेंट्स आर ऑल्सो लकी दैट दे हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज वो लोग एक साथ NDA में ट्रेन करते हैं, फिर आर्मी में एक साथ बहुत ही कठिन सिचुएशन से गुजरते हैं. तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है. मेरी मॉम की कुछ सहेलियाँ, वो 4-5 एक साथ बैठी हुई हैं 7-7 दिन के लिए. हम लोग वहाँ पे, आई रिमेंबर सांबा में, पता ही नहीं, दे आर नॉट इन टच विद देयर हस्बैंड्स, वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है. अब वो जो एक साथ रही हैं कि बच्चों को एक साथ रखते हैं, खुद भी रहते हैं, अकेली नहीं होगी, उसको डिप्रेशन हो जाएगा, आपस में बना रही है, खा रही है, वो बॉन्ड अब तुम सिविल में बड़ा मुश्किल है. तो दे हैव फ्रेंड्स एंड आई लुक एट देम एंड लाइक यार क्या लाइफ है, रिटायर्ड लाइफ है. एक साथ गोल्फ खेलते हैं, कोई किट्टी पार्टी चल रही है, कोई रमी चल रहा है, कोई ये हो रहा है, वो हो रहा है. एक साथ 150 लोग छुट्टी पे जाते हैं. अभी वियतनाम गए थे 150 लोग, 75. अच्छा. हाँ 150. उनकी बुकिंग्स ऐसे होती हैं. एवरीबडी नोज एवरीबडी. किसी गोवा में 150 लोग, यू नो. फिर किसी के बच्चे की शादी तो ये सब जाएंगे वहाँ पे, यू नो. इट्स किसी का बर्थडे होगा, 60th 70th, एंड दैट्स व्हाट यू नीड, बिकॉज 70 करोड़ या 100 करोड़ या 500 करोड़ तो से इतना नहीं होता कि अगर दोस्त हो तो ये खर्च ही नहीं होंगे. कहाँ खर्च, कितने पैसे खर्च लोगे 60-70 के बाद, क्या खर्च लोगे? तो खर्चने के लिए लोग होने चाहिए ना. एक ड्रिंक का इतना, 50 ड्रिंक का, तभी तो खर्च पाओगे. होने चाहिए थे लोग. और अपने लोग होते हैं तो फिर ज़्यादा यार मेरे को तो अभी उन्हीं के साथ एंजॉय करने का मन करता है ना, जो मेरे साथ तब थे जब मैं कुछ नहीं था. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. राइट. एक्चुअल फ्रेंड्स तो वही हैं भाई, जो विदाउट एजेंडा फ्रेंड्स बनते हैं. अभी भी विदाउट एजेंडा फ्रेंड्स बनते हैं. उनको तुम्हारी सक्सेस से कुछ नहीं चाहिए, उनको तुम्हारे साथ मजा आ रहा है. तो काफी टाइम ऐसे क्रू में ऐसे लोग मिलते हैं, रघु राजीव और मैं ना, वो सक्सेसफुल थे ना मैं सक्सेसफुल था. मतलब वो सक्सेसफुल थे इन द सेंस दैट दे वर मेकिंग, बट ऐसा कुछ. अभी यू मीट अनदर एक्टर लाइक विद्या या प्राजक्ता से, ना मैं कुछ ले सकता हूँ ना वो कुछ ले सकते हो. हमें एक दूसरे की कंपनी पसंद है, रोहित है ना. एंड यू क्लिक विद सम डायरेक्टर्स, सम एक्टर. तो उनके साथ फिर विदाउट एजेंडा वाले लोगों के साथ दोस्ती क्या है कि जब मेरी कोई सक्सेस होगी, उनकी कोई फिल्म आए, कुछ, यू आर हैप्पी फॉर देम, मैं आ रहा हूँ पार्टी में यार तुम्हारे, है ना. सो दैट्स इम्पोर्टेंट. दोस्तों के साथ में भाई कभी फाइट वगैरह कहीं हुई, किसी को पेला है दोस्तों के साथ मिलके? दोस्तों के साथ मिलकर यार, हाँ. बट दोस्तों को नहीं. दोस्तों को तो ऑफ कोर्स. दोस्तों के साथ यार मैंने दिख रहा होगा है काफ़ी सारे. लास्ट रियल फाइट 2003 में अनाउंसमेंट हुई थी गुड़गांव के क्लब में, वी हैव रन विजय विद अस फ्रॉम रोडीज ऐसे. और मेरे स्कूल और कॉलेज के दोस्त भी वहाँ पे थे. ऐसे वाह यार, वेरी नाइस. एंड देन अंकुश, मृणाल, एडी, मैं, हम लोग सब वहाँ पे, फिर लड़ाई हुई. और मेरे आँख पे स्टील टो मारा इसने, पूरी आँख अंदर से बिलाल यहाँ से फटी. अच्छा. और उस वीक आई हैड टू गो टू MTV. When I went to MTV in Bombay, this is before I got the job, when somebody saw, and I remember Karthik Chintamani was there, and he's like, what is this? I was like, I fell on a table. He's like, buddy, if you're not serious about this, if this is the risk that we have to take, and we're going to get into fights, then maybe we'll have to rethink, or maybe you should rethink. The seriousness of, मैं तो फौज छोड़ने वाला था, छोड़ दी थी मैंने. मेरे मॉम डैड कह रहे थे कि ठीक है देख लो, 1 साल में कुछ होता नहीं. एंड दिस कुड जस्ट गो बिकॉज आई गॉट इनटू फाइट बिकॉज माय फ्रेंड समबडी समथिंग. सो आई गॉट रियली serious about that. I have a lot of responsibility. Like it doesn't look good if so एक होता है यूथ आइकॉन, आप यूथ आइकॉन वैसे लोग बोल रहे हैं, वो डिजाइन नहीं, दैट्स नॉट अ, वो एक, इट्स नॉट अ CEO और MD, राइट. इट हैपेंस बिकॉज यू आर गुड एट समथिंग. यू डोंट से कि मैं बड़ा होकर यूथ आइकॉन बनूंगा. नो, मैं बड़ा होकर अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, अच्छा फुटबॉलर बनूंगा, अच्छा एक्टर बनूंगा, अच्छा एडवेंचरर बनूंगा, अच्छा होस्ट बनूंगा. और अच्छा करने की वजह से, अच्छा राइटर बनने की वजह से वो आप यंग यूथ आइकॉन बन सकते हो. या आपने तो आई वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल कि यार पिटाई करके कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लड़ाइयों में कुछ हासिल नहीं हो रहा. और दिल्ली का जो growing up in the college and all, you can't get away from it if you're into sports. You are fighting for a friend or you're fighting for somebody else. And because I'd also had it, I knew कि at the end of the day मतलब scars मिल जाते हैं और फिर कुछ होता नहीं उससे. तो that was the last fight. And then sometimes
there's a beginning of a fight, and now I'm one of those guys who says, guys, क्या हो गया, and foreign countries में बहुत होता है, aggressive वहाँ के बच्चे. तो वहाँ पर जैसे ही मुझे I have a radar, go with my wife or my friends and this thing, I get into a place, I'm like, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैंने बचपन में देख लिया दिल्ली में बहुत कि वो ना, ओ नहीं यहाँ पे लड़ाई होनी निकलो यहाँ से, यू नो. तो अब फिर कभी एक आधी बारी ऐसा कुछ हुआ था कि क्रू के अंदर किसी ने कोई लड़की को कुछ बोल दिया था, कुछ ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा किया, वो 10 बंदे लेकर आ गए अपने लोकल एंड ऑल दैट. तो उसमें पर इट वाज नॉट लाइक कि हमें उसको जाके पीटना है. इट वाज मोर लाइक, डूड, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, लेट्स गेट द वुमेन सेफ एंड ऑल. एक्चुअली आई स्टार्ट वर्किंग वेरी यंग, 20 पे. तो उसके बाद ना, एंड आई वाज इन द पब्लिक आई. तो मेरी जो लड़ाई हुई 20 से पहले हुई टिल कॉलेज, और वो जो 20 पे हुई रोडीज 1 के बाद, बिफोर रोडीज 2, उसके बाद द स्टेक्स वर वेरी हाई. एवरीथिंग आई वाज डूइंग, इट कुड बीन, बिकॉज रोडीज एनीवेज इज ऑन अ लाइन. कि ये देखिए, जो ढंग से रोडीज नहीं देखता उसको ये नहीं पता कि हम रिस्पेक्ट सिखा रहे हैं, या गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डू वेल, वर्क हार्ड, यू विल अचीव दिस. उनको लग रहा है कि यूथ को बहका रहे हैं. मतलब शुरू में तो राइट, बिल्कुल. अगर वो आदमी कहीं दिख गया ऐसे कि किसी को पीटते हुए, I'm jeopardizing the roadies brand, the MTV. I'm an MTV VJ. Like people looked up to us, right? वो बंदा यार्ड पे पार्टियां कर रहा है. It doesn't look good. There were lots of times when people would come to me and say, my son wants to, हमने अपने बेटे का नाम रणविजय लिखा है, right? अब मैं किसी को ऑटोग्राफ दे रहा हूँ, किसके लिए, डियर रणविजय, क्या है मेरे जैसा नाम, कह रहा यू नो हमने आप we kept his name after you. So you're, oh shit, किसी के ऊपर आपका टैटू है, नाम का टैटू, आपका फेस का टैटू है. And this is, I was very young, 20. I was like, I am not going to let this guy down. He will, I don't smoke, I don't do drugs. If I'm drinking, you'll never see me with a glass or a bottle, no photos, no videos, nothing. Like, I don't want a kid to say, I want to ride bikes, I want to play basketball like him, I want to travel the world, and then I'll do this. All those examples have to be, because I was very young, and उस टाइम पर इन चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंस ऐसा लगता था, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं था. अभी क्या है कि बच्चा कहाँ से क्या उठा रहा है, एक ही बच्चे के 7-8 इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं. बिल्कुल, है ना. वो बास्केटबॉल के लिए किसी और को देख रहा है, लेकिन क्रिकेट के लिए किसी और को देख रहा है, गेमिंग के लिए किसी और को देख रहा है, कहीं से भी कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है. दैट्स व्हाई एज अ पेरेंट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं. पर उस टाइम पर एक बंदे को पकड़ लो, ऐसा बनना है, अब वो जो कर रहा है वो सही है, तो हेलमेट पहन के भी बाइक चलाना है. तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब हेलमेट है ही नहीं. तो ऑल दीज थिंग्स लिटिल यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार ये मैं अपनी तफरी के लिए, तो डोमिनो इफेक्ट कुड बी ह्यूज. सो या, पर बहुत मजे किए. पर आई थिंक लाइक व्हेन यू आर इन इजिप्ट और व्हेन यू आर इन कीनिया, वहाँ पर एक लायन के सामने टायर चेंज किया, दैट वाज लाइक, वो नहीं, इट्स नॉट एडवाइजेबल, बट और कोई चॉइस नहीं थी, वो किया, दैट वाज एक्सिलरेटिंग. नाउ दैट्स पागलपंती, राइट, जो विच गेव मी ऑल द एड्रेनलिन दैट आई डिडंट. अब लायन के सामने आपने टायर चेंज कर दिया, अब लड़ाई करके क्या कर लोगे, राइट? एलिगेटर को पकड़ा है, ऑस्ट्रिच राइड किया है, all of those things. When those adrenaline rushing things started happening of the biggest scale in the world, then that adrenaline was not needed from a fight in a club. मजा आ गया? मैन, मजा आ गया. स्प्लिट्स विला की अगर बात करें तो कुछ ऐसे कपल्स या उनके ऐसे कुछ इंसिडेंट्स अगर आप बताना चाहो दैट वर शॉकिंग, अगर वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो. अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉकिंग, यार स्प्लिट्सविला एक्चुअली ना इज अ वेरी फन शो. बड़ी यूनिक अतरंगी चीज़ें होती हैं उसमें. कोई ऐसे टास्क कि आप दोनों को एक बलून लेके, फटना नहीं चाहिए बलून, ऐसे लेके जाना, तो बड़े फनी चीज़ें. हम, मेरे को और सनी को सिर्फ मजे आते थे. we'd look at a task or something happening and we'll just laughing. And sometimes a couple would say, it was always shocking when a girl who would never met a guy or a guy who would never met a girl, वो आएंगे और उनको पता है कि एक एपिसोड जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आगे जाके काम मिल सकता है, एक्टिंग कर सकते हैं. और उसका किसी का कोई डंप हो गया, I also want to go with it. It was shocking. But till the time I was there, I had told the production that if a contestant says they want to go, we should let them go. ठीक है?
तो किसी ने ऐसे बोल दिया, सर मैं भी जाना चाहती हूँ उसके साथ। Are you sure? Because I don't want to be on a show where somebody doesn't want to be there. Exactly. कल मैं बोलूँगा यहाँ से जंप मारोगे, मैं नहीं कर रही, तो फिर आप हर बात में यू सेकंड गेसिंग योरसेल्फ। Are you sure? तो उस टाइम में इन-ईयर नहीं होते थे। And she is like an interesting cast. The guy is going, okay, आ जाइए, आप भी जाइए। So this is new even for those producers. They're like, okay, and that then became like a big thing. Now, in the years to come, people would not say it because आप इफेक्ट के लिए बोल के मैं जा रही मैं चल I can कर लो swap. You want to take his place? Take his place. सर ये मेरा भाई है, मैं इसके लिए, सर क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ तुम जाओ, ये नहीं जाएगा। तो एक उसके बाद फिर वो बोलना कि सर मैं एक्चुअली चाहता तो हूँ कि बट मेरे को भी रहना है। आप तो वो ना, यू कैन जस्ट बी अ हीरो विदाउट द रेपरकशंस। सो सम ऑफ दीस थिंग्स आर ऑलवेज शॉकिंग। देन देयर इज shocking when people actually do fall in love, but it's not shocking, it's cute. And because just जिस circumstance में आप हो ना, young, doing stuff together, then you're doing tasks, you're jumping, don't worry, I'm there with you, कुछ नहीं होगा, कर लेंगे, you're going through, then the cut happens and you're like, are you okay, and all that. So those are moments. आप भी तो college के trips पे गए हो, 5-6 दिन में आपका हो जाता है interest, तो वैसा वहाँ पे हो सकता है। But when those people end up together, getting married and all, it's cute. Like even Prince and Yuvika met on a reality show. So when people meet on a reality show and they actually end up together, it's actually quite cute, man. Bilkul. Because you saw that story happen in front of you. You're like, अरे फिर शादी भी होगी, बेबी भी हो गया, wow. और कई बार नहीं भी होता है, लाइक दे स्टार्ट सीइंग ईच अदर और फिर ब्रेकअप हो जाता है। फिर वो जब ब्रेकअप होता है तो सब अलग अलग पेजेस उठा लेते हैं, अरे इनका ब्रेकअप हो गया, क्यों हुआ, वो किसी और के साथ, ये किसी वो रियलिटी शो चलता ही रहता है वो बिल्कुल। बहुत बड़े ग्रीन फ्लैग हो आप। आई डोंट नो अबाउट ग्रीन फ्लैग्स यार। आई थिंक हमारे पेरेंट्स ने जो सिखा उस टाइम पर ना यार, स्कूल्स में, एंड आई एम नॉट सेइंग लाइक, आई एम सेइंग 90s एंड अर्ली 2000 स्कूल एंड कॉलेज में बहुत ज़्यादा मैनर्स और रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा वो था जोर। अगर मेरे टीचर ने मेरे को पीटा, जो बोर्डिंग स्कूल में टीचर्स या सीनियर्स पीटते थे, तो मेरे पेरेंट्स आके लड़ते नहीं थे उनसे। इट्स नॉट राइट, बट दैट इज प्रॉब्ली द रीजन दैट दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, सर गुड इवनिंग, सर गुड मॉर्निंग, सर यस सर, क्या बोल दिया करना है। एंड some of those things could be considered as a good thing, but I don't want my kid to go through some of those things that I went through. I don't think it's fair. But green flags की जो compliment होते हैं ना, वो पेरेंट्स को ही जा सकते हैं। पेरेंट्स को तो पेरेंट्स को ही जा सकते हैं। और जो कई लड़के ऐसे बोलते हैं, नहीं है, we got lucky. Yes. You know कैसे circumstances घर पे, parents marriage is good. They were nice to us. They were loving, caring. My dad was in the army, but he would hug and kiss us, man. बाहर नहीं होता ऐसा, सिविल में है ना। तो अब उसकी ढींग में और मेरा भाई तो नहीं मार सकते कि हाँ, we're so compassionate, we're respectful because हमारे सामने हमारे डैड्स, अंकल्स, कोई औरत आ जाएंगी, सब उठ जाएंगे, हाँ गुड इवनिंग मैम, प्लीज सिट। तो हमने ये ऐसा एफर्ट नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि यही होता है। तो जब हम बाहर आए सिविल में, तो हम वही करते हैं, दरवाजा खोलते तो एंड देन यू लाइक, ओह मैन, दिस इज अ गुड थिंग, दीज आर सॉफ्ट स्किल्स। बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, वो भी ऐसे रिस्पेक्टफुल हों, सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हों। बाकी जो पढ़ाई उनको करनी है, जो स्किल्स उनको वैसे लाइफ में उठाने, वो उठाते रहेंगे। लेकिन आप का स्किल, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर एंटरटेनमेंट या किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहता है, आपका स्किल कुछ भी हो, 19-20 हो सकती है आपकी पढ़ाई, लेकिन आप किस प्रकार से बात करते हैं लोगों से, अपने से बड़े, अपने से छोटों, सबसे कैसे बात करते हैं, किस तरीके से आप एडजस्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बिकॉज इंफॉर्मेशन और एफिशिएंसी के बहुत सारे टूल्स हैं, पर एक अच्छा फन लविंग इंसान जो चीज़ें कर भी ले, हैंडल भी कर ले, सब कुछ कर ले, सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है।
तो आई थिंक, और आजकल लोगों को पता है ये भी, इसके भी स्कूल्स हैं, बिल्कुल सब चीज़ के ही आजकल लाइक सारी चीज़ें स्टार्टेड है, यूट्यूब है. यूट्यूब है. अगर आपको खुद को रेट करना हो इन टर्म्स ऑफ रोमांस 1 to 10 तो क्या रेट करना होगा? Romance 1 to 10. Will my wife be watching this? ऑफ कोर्स. I think as a boyfriend I wasn't as romantic हाँ. because it was exciting. There's just more passion and there's more like. But as a husband I'm more romantic. उस टाइम में तो मैं बाइकर बॉय था ना, लेदर जैकेट पहन के उतरा था, वैसे ही सही था. अब because all the first frills and thrills of whatever my personality or my wife's personality, they're gone. Now what keeps it going is the romance. So एग्जैक्टली. right? So a surprise here and there, a good compliment here and there, द वे यू ट्रीट हर. एक आधा dinner. So it is, and it's very important to keep the romance alive. So now I'm more romantic than I was when I was young. अभी आपने जो सीरीज करी थी मिसमैच, उसका कुछ एक्सपीरियंस? टफ था यार सेकंड सीजन मेरे लिए, बिकॉज थर्ड सीजन, फर्स्ट और सेकंड सीजन में ना एक प्रोफेसर जो थोड़ा सा हार्ड टास्क मास्टर नहीं, थोड़ा कूल है, क्या करना है नहीं करना है निकलना है, जब मेरा क्या है, तुम जितना मुझसे निकाल सकते हो निकाल लो, इट्स अ वेरी. थर्ड में क्या हुआ कि जो रिलेशनशिप है मेरा और विद्या का, और उसमें दे टू अडॉप्ट, you need to be married, and a lot of these things the guy had to overstep his own boundaries because he loves the girl. And then there's a scene with Prajakta where he's talking about his own dad's loss. Talk about loss, and also you feel heavy that day after the scene and all that. But I was very happy with when I read it, क्योंकि उसमें ज़्यादा था मेरे लिए करने के लिए, अलग अलग, सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं. The characters going through things, ups and downs, emotions with Prajakta, with Vidya, with kids, this and that, and it was amazing, man. Like, and the response was crazy because there's a lot of young couples. Yes. And there's only Vidya and myself as a little older, middle-aged, kind of mature couple, and the kind of people who watch Mismatched are all through. So there's so many people just related to us, and the reaction has been amazing. And it's, I've been again very grateful and lucky to be part of something that is successful. Exactly. Whether it's roadies, when it's successful, first year, second year, third year, fourth year was big, fifth year went international. But when we were there on the sixth, everybody was there like, dude, we're back. High-fiving each other on the first day, cutting it. You're part of a successful thing. Splitsvilla. Go on the same director, same DOP, same crew, lightman, everybody like, dude, पिछले साल में क्या successful. 13 season इसके 20. Mismatch. First season we were doing like, oh man, let's see if it works. Second season we were, man, it was so good, yaar. Chalo, first season acha. By the time we went for the third season, we were part of a successful series because the first 2 seasons had done really well. And we were all grateful, and we met each other, man, karenge, faar denge, ye karenge. And the director, the producers, everybody's like, to be part of something that's been successful as a series, it's like people would want 1 or 2 or something. So I got lucky with 2, like even if I did Shark Tank, the first season was a hit. Like being part of something that does well is stunt mania. बिल्कुल. Yeah, so lucky like that. Season 4 आएगा भाई. पता नहीं यार, but I think with a lot of these OTT platforms, they don't commission things till the time it makes sense for them to make or have a certain movie or a certain series. I think with the success and popularity of a certain show, they might green light that show. There is a story to be told still in Mismatch. It's not complete. So if it gets greenlit, our writers, Ghazal and everybody, they'll knock it out of the park. I'm pretty sure. I also did a show with Nagesh sir, City of Dreams. City of Dreams, yes. So it was already a successful show. First, and I was part of the third season. So that's also amazing to go into a set where everybody's like, dude, the first one, and you're there, you just add a little bit. And
You get out of there. It's good. रोहित भाई और प्राजक्ता के साथ में क्या बॉन्ड रहा यार जब on वो set? शुरू में रोहित was very young, Yes, yes. प्राजक्ता का पहला था, हाँ. फुल जोर लगा रखा था एंड वेरी सिंसियर, बहुत मतलब सेकेंड टाइम तक it was like, man, they were stars. Prajakta has always been a star. Rohit was this upcoming young actor, heartthrob second tak. Third tak, they're like, they own the space. They're like, जहाँ जाते हैं वहाँ पे people, hey, Prajakta. बिल्कुल. And, but they know how important, they're doing other things also. But Mismatched is very important for them. It's their main, like they really respect it. Rohit does movies, Prajakta does movies, she does everything else. But when it comes to Mismatch, they're very serious, they're very dedicated, they don't take it lightly, they don't take it for granted. And that's why it shows. And this year also, some of their scenes are crazy good. Very good actors also. And at the right time, they're hitting the peak. Like, as soon as Mismatch comes now, you see, like, then Rohit is doing, you will see his movies coming out, you'll see Prajakta, UN brand ambassador, this, that, she'll do another movie and all that. And the very all the यार वो गाते भी हैं, हाँ, वो दूसरे है ना, तारुक, अभिनव रॉकी रानी में भी था, सब बहुत टैलेंटेड उधर. वो मुस्कान कॉल मी बे में भी थी, इसमें भी है, फेम गेम में भी थी. उसको गाते हुए सुन लो, वो डांस कैसे करती है, और क्रेजी है. बहुत टैलेंटेड है यार, सब लोग बहुत टैलेंटेड है. कोई वियर्ड एक्सपीरियंस आपका अब तक का? बहुत वियर्ड मतलब, एक सेकंड देना मुझको. किधर वियर्ड एक्सपीरियंस इन एनी लाइक कुछ एक सबसे वियर्डेस्ट क्या रहा होगा? सबसे वियर्ड नहीं, बहुत अजीब. मुझे पहली बार जब मैं आई थिंक 25 या 24 या पता नहीं 25-26 साल का था, आई वेंट फॉर अ रोडीज ऑडिशन एंड द फर्स्ट टाइम ना मैंने रोडीज 3 या 4 के बाद ना आईब्रो पियर्स किया था. It was very unlike me because it was not expected out of me. I don't have tattoos, and somebody was sitting somewhere like, oh, because I'm from an army background, तो मैंने यार, how can I be so like, कि मेरे को ऐसी चीजें करनी चाहिए अनएक्सपेक्टेड. तो मैंने आईब्रो पियर्स करा लिया एकदम जाके कि यार मैं अनएक्सपेक्टेड, मेरे को कैसे, है ना. तो अगले साल मैं गया ना रोडीज के ऑडिशन पे, तो पहला आई थिंक दिल्ली का ऑडिशन था. तो मेरे को वहाँ से प्रोड्यूसर, ऐसा है वो 4 बजे से था वहाँ पे, मैं जब तक पहुँचा 9-10 बजे, तो यार तू बिलीव नहीं करेगा, अभी 300 बंदा है जिनके आईब्रो पियर्स हैं. अच्छा. तो रोडीज 4 के बाद रोडीज 5 की ऑडिशन चल रहे हैं. तो बहुत सारे, अब रोडीज 5 पे भी कुछ डीजे विक थे, उसका भी बहुत लोग लड़कियों के, वाओ दैट वाज कूल, वाओ, एक ट्रेंड शुरू कर दिया. ठीक है, मेरे बाल बाज होते थे, फिर मैंने स्प्लिट्सिला पे एक शॉर्ट्स पहना था सूट के साथ, दैट बिकेम अ थिंग. आई वाज लाइक, वाओ क्या बात है. वो सही था. बट देन आई सॉ माय फेस टैटूड ऑन समबडी. अच्छा. एंड आई सॉ माय नेम like written on somebody's name, like like start seeing. That was very weird for me. It's flattering and all, but it's just like, because हमने, मेरे को तो मैं तो खुद का कुछ करने की कोशिश कर रहा था. मैंने ऐसा I didn't do it तो लोग मेरे को नहीं, मेरे तो अपने कमाना है, और मतलब it was a job. And that was weird in a different sense. But otherwise, like, I've been in situations like somebody called us for an event. आप गए हो वहाँ पर, से अ स्मॉल सिटी, और वहाँ पर ओपनिंग पे गए हो. उसके बाद जहाँ पे ओपनिंग की है, वो फैमिलीज में प्रॉब्लम है, चाचा जी, तो वो लोग आ गए वहाँ पे बंदे कि अब तो ये हमारे साथ हमारे घर जाएगा, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी. मैं नहीं जा रहा किसी घर. तो फिर वो जो लेकर आए करें, आप चले जाओ, नहीं तो यहाँ पे गोलियाँ चल जाएंगी. क्या गोलियाँ चल जाएंगी? ये तो गलत बात हो जाएगी, मतलब फिर तो नाम किसका खराब होगा. तो सडनली हम किसी और के साथ, अब मुझे लग रहा है कि यार अगर ये इस दुश्मनी के चक्कर में मेरे को पेल दें, मतलब इस you're in situation and then you're like sweet talking everything. फिर वहाँ पे गए, घर बैठे, तो उन्होंने कोई लोग बुला रखे, वहाँ पे गाने चल रहे हैं, तो बैठे हो, कब निकलेंगे आज, तो वापस, अच्छा दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी है, वो 6-7 घंटे दूर है, तो हाँ अब निकलना है सुबह की फ्लाइट, अरे कोई बात नहीं 4 घंटे में पहुँचा देंगे. मैंने कहा मुझे अपनी
मतलब जान जोखिम में डाल के थोड़ा. So stuff like that is weird. Sometimes you have to figure out situations where it's like weird situations, like you get a call from somebody who's politically connected कि हमारा भतीजा आ रहा है, उसको सिलेक्ट कर देना. तो then you're like, मैं 23-24 years का था, मैंने कहा इसका ये कैसे कर दूं मैं यार, मैं ना मेरी चलती है. ऐसा थोड़ा ना कि मैं वहाँ पे वाईकॉम में बैठूंगी यार इसका सिलेक्शन होगा. मेरे सगे भाई का नहीं हुआ आज तक, और मेरा सगा भाई से अच्छा रोडी मटेरियल है नहीं हरमन से अच्छा. यू सी हरमन इज so those are weird moments. Then there are times when people have you see news and somebody said कि ये इसने ऐसा कर दिया है, पर वो पूरा एपिसोड नहीं देखते. Why are we scolding a person? Because we want to see कि इसके कंफर्ट जोन से जब इसको निकालो, इसको अनकंफर्ट, तो ये कैसे रिएक्ट करता है. राइट. वही तो रोडीज का पूरा सीजन है. अगर किसी को बोल दिया कि यार ये हील्स पहनो, मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, हील्स पहनो, नहीं सर हील्स नहीं पहनूंगा. वो अभी इसी एपिसोड में हुआ है. तो इट्स नॉट बिकॉज आई वांट टू डिसरिस्पेक्ट यू, आई वांट टू सी व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. एग्जैक्टली. So that, but उसकी न्यूज़ ऐसे बन जाएगी, आपने ऐसा कर दिया. तो these weird things keep happening all the time, but that is what makes you value the normal things. अरे सब कुछ सही चल रहा है, गुड यार. रोडीज़ में इस बार एल्विश यादव जी आए थे और बहुत मिक्स रिएक्शंस थे लोगों के उनको लेके. तो आपके हिसाब से कि वेदर इट वाज अ गुड डिसीजन ब्रिंगिंग हिम ऑन द रोडीज़. वेरी गुड डिसीजन. जब उसका नाम लिया था ना एल्विश, तो कह रहे अभी बिग बॉस में. ओके, मैं रिसर्च किया. मैं एल्विश पहले दिन जब आया, मैंने कहा तूने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इसका वो देखा है जो इसने रोडी के खिलाफ वीडियो बनाया था. तो हंस रहा, कह रहा अरे भाई क्या कर रहे हो. तो अगर आप किसी को ऑनेस्टली विदाउट जजमेंट मिलने के लिए अप्रोच करो, वो भी तो बातें सही हो जाएंगी. पहले से आप जा रहे ये तो ऐसा है. एंड हमने बड़े मजे किए, फ्रिस्बियाँ खेली, बाइक चलाई रोडीज पे. अलग देखो प्रिंस कैसे रिएक्ट करेगा और मैं कैसे रिएक्ट करूँगा. अगर मैं गैंग लीडर हूँ और प्रिंस एक गैंग लीडर है, मैं तो गैंग लीडर, मैं तो होस्ट हूँ, इट विल बी सिमिलर, आवर स्ट्रेटजीज आर सिमिलर एंड ऑल दैट. ओके, नेहा, यू नो हाउ शी इज. रिया, यू सीन हु इज द न्यू थिंग. ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. His confidence is different. Is for different reasons. It's not because he's right. Roadies का confidence नहीं है, अलग humor है उनका. अलग humor है. So all of that works because it's different, right? And he's a great guy, man. He's achieved कुछ भी कह लो. आज कुछ चल रहा था कि इनके तो followers इतने हैं, किसी को support करेंगे तो, but वो followers ऐसा किसी ने business नहीं पकड़ा है. इट्स नॉट और बिजनेस फैमिलीज में जब किसी को बिजनेस नीचे मिलता कोई कुछ नहीं बोलता उसको. नहीं बोलता है ना. डॉक्टर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, उन्होंने हॉस्पिटल बना लिया, बेटा कहीं से भी MBBS कर ले या बेटी, हॉस्पिटल उनका हो गया ना. बिल्कुल, कोई कुछ नहीं बोल रहा. इसने तो खुद के यूट्यूब पे फॉलोअर्स बनाए हैं, कर करके. अब वो है ही. तो आई फील लाइक किसी का भी हार्ड वर्क और किसी की भी अचीवमेंट्स आप जज नहीं कर सकते. तो जब ये बात आई थी, बहुत लोग अरे वाई एल्विश फॉर रोडीज, बट डूड कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोडीज अभी तक से देखा नहीं था. बिल्कुल. मेरे लोग जितने हैं उन्होंने रोडीज देखा हुआ है, खुश हो गए लोग कि हम दोबारा देखेंगे रोडीज. कुछ ठीक है. प्रिंस इज नॉट गेटिंग अ न्यू उसकी ऑडियंस, ही इज गेटिंग सम एटलीस्ट सम पीपल न्यू जिन्होंने कभी नहीं देखा रोडीज. सो कमाल है यार. एंड ही इज फनी. He is extremely funny. And he's hardworking. He's hardworking. और सही था, टाइम पे था हमेशा. कुछ लोग नहीं होते टाइम पे. वो ब्लंट बोलते हैं भाई. हाँ सही है, वो फनी है. और वो ये भी वो देख दाग के सिचुएशन देख दाग के सही चीज़ ही बोलता है वो. हाँ. बिग बॉस में भी हमने देखा था 2-3 चीज़ें तो उनकी जो वायरल हुई थी, ब्लंट आराम से आए बैठे बोल दिया, निकल. देखो अगर आप खुद, आपके पेरेंट्स खुश है ना आपसे, आप खुश हो. मेरे को पता है मेरे वाइफ और मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं. मेरा है नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम. जो मेरे को बोलना है मैं बोल सकता हूँ. अनटिल मैं उसको बनावटी बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं बिलीव नहीं करता, फिर गड़बड़ हो सकती है. नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं भाई? मैं यार, मेरे को पता ही नहीं होता मैं अगला क्या कर रहा हूँ. जब तक वो होता नहीं है तब तक मैं बात करता ही नहीं किसी. पहले ऐसे होता था,
2003 to 2012 14 ना. What's next? What's in the pipeline? हाँ मैं 4-5 scripts पढ़ रहे हैं, ये वाला shoot हो चुका है, ये release होने वाला है. I realized that all of those things you say to look better. यार बंदा कमाल कर रहा है. But now it's I'm at a place, or people are at a place where if you see what's happened abhi, like in the last year, say for example Mismatch came out. I've shot for things, but I can't talk about them because when they come out तो मैं उसके बारे में बात करूँगा. अभी Right. in Dubai I do that Dubai journey. It's like a podcast. I'm talking, asking people why they are here, how life is, whatever, right? That's going on. I'm doing expeditions on a motorcycle. That's not a show, but that's something I'd love to do. I'm doing a basketball league. But those are things that are not projects. Those are ongoing things. जैसे मैं play sports के लिए marathon कर रहा हूँ, play sports के लिए अलग चीज़ें कर रहा हूँ. फिर मैंने Discovery के लिए एक show किया पहली बार, Mystery Hunter, which is amazing. Back on roadies. So whatever happens next, I feel like it's interesting. I've done 2 very cool things. I'm very excited, and I'll talk about them soon. But whatever I want to do further is I want to spend more time with my kids. My daughter's learning tennis. He's holding a tennis racket now. My son, she's playing netball. We're going to the desert. I want to do some adventures with them. That is what I'm looking forward to mostly. I want to do good work that keeps me relevant. Some Netflix stuff, some Amazon, some roadies, stuff like this. And then just spend time with them, stay fit, play basketball, play paddle, play ultimate frisbee, badminton, whatever I can, work out, and ride bikes. Still the same things that I want to do जब मैं 20 साल का था. The last thing I want to ask you that आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, but Gen Zs and Millennials में क्या आपको लगा difference? यार मेरे साथ एक लकी चीज़ ये हुई कि 2003 से 2014-15 तक जो भी लोग ग्रो अप कर रहे थे 80s और 90s और अर्ली 2000 वाले, उन लोगों we were pop culture for them 2015-16 तक. उसके बाद फिर lots of influencers and YouTubers came in. तो रेलेवेंसी कम हो जाती है. बट फिर रोडीज अब जियो पे भी आ गया है. नाउ आई एम बैक. बट इन द मिडल द न्यू थिंग दैट वाज रेलेवेंट फॉर द यंगर किड्स वाज मिसमैच्ड. सो आई keep trying to do stuff that is relevant to the youth. So because 2003 to 21 साल हो गए. बिल्कुल 21 साल हो गए यार है ना. तो वो इसलिए क्योंकि जो तब आप काम कर रहे थे वो तब की यूथ के लिए रेलेवेंट था. अभी का रोडीज भी थोड़ा सा है. बट बीच में ऐसे काम करो जो mismatched, which is it's for younger people. And then Shark Tank, because I invest, suddenly a lot of people who like, ये क्यों है यहाँ पे, अच्छा ये इन्वेस्ट करता है, अच्छा ये करता है वो. But then I not too much to do there because I'm I want to invest. So you get out of that situation. Then I did Mystery Hunter, which is very educational. Then I did a show called Safari India, which was in the forests, which is up my alley. कि यार मैं adventures करता हूँ. तो I think क्या हो रहा है कि इन सब experience के साथ मैं भी थोड़ा सा grow कर रहा हूँ. And now when I go, I know about Mahabharata. I know about Vijayanagar because of the episodes. I know about forests. I know about snakes. So next time when I'll be on roadies, I come with that information also, right? Or next time when if I do another show, I can talk about other things. So I feel like I got lucky that I keep doing things that keep me relevant. That's very important for me. Thank you so much भाई for Thank you, Kunal. coming on a podcast. और मज़ा आ गया. ये मॉर्निंग का जो एपिसोड रहा है ये, और भाई के साथ में स्पेशली फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन अभी इसके मस्ती. बाद 1-2 घंटा सोने वाला हूं. नहीं आ जाओ मैराथन आ जाओ. अभी चलते हैं टीम के साथ में, सबके साथ. ये तो नहीं लग रहे. नहीं ये तो अभी अपने आपको हुडी के ऐसा लग अंदर रहा है. खुद ही घुस गए. सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगा. और आज का ये जो एपिसोड है ये रणविजय भाई के साथ में, उनके जज्बातों के साथ में हमने बहुत बातें करी हैं और जानने की कोशिश करी है कि जितना सुना था उनके बारे में, जितना देखा उनको टीवी पे, क्या आज वो सच आज था? क्या वो सच था. और आज प्रैक्टिकली भाई सामने बैठे हैं. इट वाज लाइक कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपसे फर्स्ट टाइम हाँ, मिल रहा हूँ. exactly. बिल्कुल. सो thank you so much for making No, thank this you. all a very comfort. I'm happy you were ready to shoot at 4, and I think a lot of people who'd come to Jaipur, a lot of known people, writers,
स्पोर्ट्समैन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दे विल कम, दे विल टॉक टू यू, अपने जज्बात के बारे में बात करेंगे. और जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, और वो नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उसको भी दबा दो. और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम पे भी हो गए, हर जगह जाके आप इनको फॉलो करो, बिकॉज बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं यहाँ पे. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच. जयपुर में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, बहुत, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत है. बढ़िया, वो बहुत बड़ी सिटी. लास्ट 5 years में तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है. हाँ, एक्चुअली 10 साल पहले मैं बोलता रहा, 10 साल पहले तो यार इंडिया के टॉप रिटायरमेंट सिटी में था ये. हाँ, 7 बारी. बट ये ना बहुत पीसफुल है भाई. मतलब यहाँ पे आप आराम से, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, आराम से आप घूम रहे हो, फूड है. अगर इंडिया में कई सिटीज ऐसी हैं, अगर आप अपनी लेन में रहोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत सही रहेगी. जब आप लेन से बाहर कुछ ऐसा घुसड़ भुसड़ कुछ भसड़ मचाओगे तो वहाँ के जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनकी लेन में आप घुस रहे हो, वो आपको, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो लोकल गुंडागर्दी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो कुछ हो, जब तक आप अपनी लेन में, लाइफ अच्छी है. बिल्कुल. जैसे ही आपको लगा कंस्ट्रक्शन में घुसते हैं तो वहाँ पे जो पहले के जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं तो वो है. हाँ. अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो आप चुपचाप अपने कमाओ, और फैमिली लाइफ अच्छी है, कल्चर सबको अच्छा लगता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. आप किसी को बोला यार नहीं मेरे मॉम डैड आ रहे, अच्छा भाई तू जा, है ना. बाहर वाले देशों में, बाहर वालों में नहीं है. यहाँ पे ऐसे बहुत, अरे मैं भी आऊँ, ऐसे हाँ तू भी चलना, मॉम डैड आ जाते हैं, फ्रेंड्स वैन सारी चीज़ें सब सही है. तो JHS मीडिया, JHS मीडिया इज अ पेरेंट कंपनी. वो कब से ऑन है? वो लास्ट ईयर अक्टूबर. उससे पहले हम लोग रियल एस्टेट में थे. बेसिक बैकग्राउंड रियल एस्टेट का ही है. और 2016 का अंकल का पैशन है वो नहीं, वो प्रोफेशन है. हाँ, तो वो भी तो है ना फिर बहुत. वो तो उनका है. मतलब मैं 2016 15 आए कंप्लीट में मास्टर्स, फिर 16 के अंदर मैं जॉब स्टार्ट करी, MBA मार्केटिंग फाइनेंस. अभी उसका फ़ायदा हो रहा है? उसी का फ़ायदा है भाई ये सारा. हमने तो जूते घिस तक यहाँ तक पहुँचे. चलो, हाँ, whenever you're ready. साउंड सही है? तेरे को भी उठाया यार जल्दी, सॉरी. 4 बजे तूने पहले किया नहीं होगा. हाँ, ये फर्स्ट टाइम हम इतनी अर्ली मॉर्निंग. हाँ, लेट नाइट तक हमने करा हुआ है. मॉर्निंग 6 बजे किया था हमने. अदिति मैम आई थी, अदिति गोविंदकर. अरे हाँ, बहुत स्वीट है. वो हम लोग एक वेब सीरीज में एक साथ हैं, मिसमैच वाले में. हाँ, शी इज रोहित्स मम. हाँ, शी इज वेरी स्वीट. प्रिंस भाई जब आए थे तो उनका किया था हमने इवनिंग में. वो यहाँ पे किसी शो के लिए आया होगा ना. हाँ, उसका रात का शो. हाँ, रात का ये शो था. डिफरेंस है, वो रात का शो करता है, मैं सुबह की मैराथन. हाँ, वो रात का शो ही था. वो इवनिंग में फ्लाइट लैंड हुई, एक दिन पहले बात हुई थी, तो बोले कि ठीक है करते हैं. फिर वो पहले, उससे पहले हम लोगों ने मतलब पर ये अच्छा बन जाएगा, पता है कि जयपुर में जो भी आर्टिस्ट आ रहा है ना, जैसे मैं ये अभी दुबई में कर रहा हूँ, दुबई जर्नी करके एक शो है जो मैशेबल पे, मुंबई जर्नी आता है ना, वैसे ही दुबई जर्नी का भी शो है. अच्छा. तो वहाँ पर अभी मैंने मैडी सर के साथ किया, आर माधवन, वहाँ के कुछ लोकल सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स या जो भी इंडिया से कुछ प्रमोशन वाले आते हैं, तो वो उनको गाड़ी में बैठा के अच्छा चक्कर कटाता हूँ मैं. अच्छा, वो रिसेंटली मैं अभी अब कार वाला देख रहा था. हाँ वही है. हाँ, एक आपने मुंबई में किया था उनके साथ में, वो कार, वो एक और करते हैं ना कार में, नहीं जो मुंबई में कर रहा है अभी, सिद्धार्थ ना. सिद्धार्थ है तो शायद. वही दुबई जर्नी का पहला एपिसोड मैंने किया और मैंने कहा अब तो निकल, ये मेरा हो गया शो. तो कि मैं दुबई में रहता हूँ ना, तो हाँ अभी आप दुबई. तो अभी जो ये हो रहा है कि कोई आ रहा है जयपुर, तो उनको ना ठीक है जस्ट बात का पॉडकास्ट भी करेंगे, ये सही हो जाएगा. 2-3 और लोगों को पकड़ के कर डालना, फिर क्या होगा कि वो अपना प्रमोशन करने के लिए आ जाएंगे. हाँ मैं यहाँ पर जयपुर में हमारा नया एक सैलून खुल रहा है इसीलिए आ रहा हूँ, तो सैलून वाले बोलेंगे कि भैया. नहीं, वो अभी हम लोगों ने उनका विंदुदारा सिंह के साथ किया था, पुनीत सर जी के साथ किया, क्या बात कर रहा है. उसके बाद में उनके साथ रजा मुराद जी के साथ किया अभी. ही लव्स रोडीज, पता है. हाँ, रजा मुराद जी मेरे को एक दिन कहीं मिले, हमने ऐसा अभी तुम ओहो ही इज लाइक, मैं वो बहुत देखते हैं, वो सब टीवी पे बहुत चीजें देखते हैं वो. अमेजिंग. चलो ठीक है, डन. तूने ये सब रिकॉर्ड कर लिया?
तो गर्म पानी डन। पीना नहीं गरम पी तो ले है यार। नहीं। गर्म है ही नहीं भैया, क्या पता नहीं बोल दो। मॉर्निंग में क्या हो गया अभी। डन, स्टार्ट है ना?